बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट के ऊपर कंटेंट राइटिंग का प्रीमियम कोर्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोर्स है और इस कोर्स में आपको ऐसी ऐसी प्रीमियम चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ऐसी ऐसी आपको टेक्निकल चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो आपको पेड कोर्स में भी लोगों के नहीं मिलती। सो इस कोर्स को सीखने के बाद ही मैं ये गारंटी देता हूँ कि आप इंशाल्लाह कंटेंट राइटिंग के एक्सपर्ट बन जाएंगे और इंशाल्लाह ताला आपकी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान कोर्स है। आपने आर्टिकल लिखना कैसे है, इस चीज़ से हमने स्टार्ट करना है और बिल्कुल बेसिक से हमने स्टार्ट करना है। जो बंदा बिल्कुल बिगिनर है, जिसने इससे पहले कंटेंट राइटिंग का कभी सुना भी नहीं है, वो लोग भी इस कोर्स को सीख के अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं कंटेंट राइटिंग से, आर्टिकल राइटिंग से। ओके, सो आर्टिकल लिखने से पैसे कमाने तक आपने विड्रॉ कैसे लेना है, बैंक ट्रांसफर में और जैस कैश में, और कमाना भी आपने डॉलर्स में है, तो ये सब कुछ आपको इस कोर्स में मिलेगा। बिल्कुल बेसिक से इसका स्टार्ट किया जाएगा। बेसिक टू एडवांस कोर्स है, तो आपने बिल्कुल भी इसको मिस नहीं करना अगर आप वाकई में चाहते हैं कि आप कंटेंट राइटिंग से अर्निंग कर सकें और लाखों रुपया कमाएं। हाँ, बात करते हैं कि आप इससे पैसे कितने कमा लोगे। ऑन एवरेज अगर आपने इस कोर्स को कंप्लीट सीख लिया और प्रॉपर वे में सीख लिया तो आप $5000 तक कमा सकते हो। बहुत से लोग इससे ज्यादा भी कमा रहे हैं और इससे कम भी कमा रहे हैं। सो ये अब आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना इसको टाइम देते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है, और आप किस तरह सीखते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। इस कोर्स में हमने सब कुछ कवर कर दिया है। आप यूं समझें कि कूजे में समंदर को बंद कर दिया है। सो चलें बगैर टाइम वेस्ट किए कोर्स को स्टार्ट करते हैं। मगर उससे पहले अगर आप हमारा पेड कंटेंट राइटिंग का कोर्स करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको हमारी पर्सनल गाइडेंस मिले, उसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम फेस हो तो आप कॉल करके या मैसेज करके हमसे पूछ सकें, तो उसके लिए हमारा एक पेड कोर्स अवेलेबल है। नीचे आपके सामने व्हाट्सएप का नंबर शो हो रहा होगा, जस्ट आपने इसके ऊपर टेक्स्ट करना है और आपको कोर्स मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर न्यू है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द कोर्स। अस्सलाम वालेकुम। आर्टिकल राइटिंग के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें चाहिए होती है वो चाहिए होती है आर्टिकल राइटिंग टूल। आर्टिकल राइटिंग टूल हमें चाहिए होता है, लेकिन वो फ्री में अवेलेबल नहीं होता। हम लोग परेशान हो जाते हैं और कंटेंट राइटिंग नहीं कर पाते। बहुत से लोगों से मेरी बात होती है डेली बेसिस के ऊपर। सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनके पास ये होता है कि उनके पास आर्टिकल राइटिंग टूल नहीं होता। वैसे तो मार्केट में बहुत ज्यादा आर्टिकल राइटिंग टूल मौजूद है, लेकिन फ्री में कोई अवेलेबल नहीं है। फ्री में हमें कोई मिलता नहीं है। और जो न्यू बंदा होता है, जो न्यू आर्टिकल राइटिंग करना चाहता है और उससे पैसे कमाना चाहता है, वो कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता। उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो किसी टूल को बाय कर सके, किसी को परचेज कर सके। तो आज आपकी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हल करने जा रहा हूं। आपके लिए एक नहीं, दो नहीं, 8 ऐसे टूल लेके आ रहा हूं। 8 ऐसे फ्री आर्टिकल राइटिंग टूल जिनको आपने जस्ट जाके कमांड देनी है और उसने कंप्लीट आर्टिकल उन्होंने आपके लिए लिख देना है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लिखना है। एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल लिखना है। आपकी आउटलाइन भी खुद जनरेट करेंगे, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड टाइटल भी आपको देंगे, कीवर्ड भी आपको निकाल के देंगे और कंप्लीट आर्टिकल आपके लिए प्रोफेशनल वे में वो आपको लिख के देंगे और बिल्कुल फ्री में लिख के देंगे। फिर आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल फ्री में लिख के देंगे। सो है जो ये आप देख सकते हैं कि हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे देखिए मैंने आपके सामने फर्स्ट टूल ओपन किया है। इसका नाम है copypartner.ai। ठीक है, copypartner.ai। सो ये देखिए, ये इस तरह का इसका इंटरफेस है और ये कंप्लीट वेबसाइट है। सबसे पहले यहाँ पे देखें गेट स्टार्टेड लिखा है ना, जस्ट हमने गेट स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है। गेट स्टार्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको साइन अप करेगा, तो जस्ट आपने सिंपली यहाँ पे साइन अप कर लेना है। गूगल के थ्रू भी आप कर सकते हैं और डायरेक्ट ईमेल लगा के भी आप कर सकते हैं। तो मैं गूगल के थ्रू यहाँ पे साइन अप करूंगा। साइन अप करने के बाद यहाँ से आपने क्रिएट आर्टिकल के ऊपर क्लिक करना है। क्रिएट आर्टिकल के ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे हमारे सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमने आर्टिकल लिखना है। लेकिन सबसे ऊपर आपसे टॉपिक डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपने अपना टॉपिक लिखना है, जिस टॉपिक के रिलेटेड आप आर्टिकल लिखना चाहते हैं। उसके नीचे देखिए आपका मेन कीवर्ड पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपने अपना मेन कीवर्ड, अपना फोकस कीवर्ड, अपना प्राइमरी कीवर्ड लगाना है। ठीक है, ये तीनों एक ही चीजें हैं। उसके नीचे देखें टोन ऑफ वॉइस, आपके आर्टिकल की टोन कौन सी होनी चाहिए, तो यहाँ से आपने एसईओ ऑप्टिमाइज्ड टोन सेलेक्ट करनी है। उसके बाद नीचे देखें हमसे लैंग्वेज पूछ रहा है, तो यहाँ से आपने इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, क्योंकि मोस्टली क्लाइंट आपको यही कहते हैं कि आपने इंग्लिश में आर्टिकल लिखना है। तो इसका टॉपिक हम ये देते हैं कि वेज टू अर्न मनी ऑनलाइन बाय कंटेंट राइटिंग। ठीक है, ये हमने इसका टॉपिक दे दिया। उसके बाद इसका मेन कीवर्ड हम ये देते हैं अर्न मनी ऑनलाइन। तो ये सब देने के बाद जैसे हमने जनरेट टाइटल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे हमने जनरेट टाइटल के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे देखिए इसने हमारे लिए टाइटल्स को जनरेट कर दिया है। देखिए यहाँ पे नंबर 1 टाइटल हमारे पास है 10 प्रूवन वेज टू अर्न मनी ऑनलाइन थ्रू कंटेंट राइटिंग। नंबर 2 टाइटल हमारे पास है अनलॉक योर अर्निंग पोटेंशियल, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन विद कंटेंट राइटिंग। एंड नंबर 3 सीजन हमारे पास है द अल्टीमेट गाइड टू अर्न मनी ऑनलाइन कंटेंट राइटिंग स्ट्रेटजीज दैट वर्क। तो इस तरह काफी ज्यादा टाइटल इसने दिए हैं। तो यहाँ से जो टाइटल आपको अच्छा लगता है वो आपने सेलेक्ट करना है। मुझे फर्स्ट वाला जरा अच्छा लगा तो जिसमें इसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद जस्ट मैंने यहाँ पे देखे ऊपर लिखा है ना राइट साइड पे नेक्स्ट क्रिएट आउटलाइन, जस्ट हमने क्रिएट आउटलाइन के ऊपर क्लिक करना है। क्रिएट आउटलाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसने हमारे लिए आउटलाइन जनरेट कर दी है। इसके बाद अगेन हमने यहाँ से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें लेफ्ट साइड में नीचे लिखा है जनरेट आर्टिकल, यहाँ से हमने जनरेट आर्टिकल के ऊपर क्लिक करना है। सो ये देखिए यहाँ पे इसने हमारे लिए आर्टिकल को जनरेट करना स्टार्ट कर दिया। जस्ट 1-2 मिनट के अंदर
अंदर आपके लिए कंप्लीट आर्टिकल ये लिख देगा। सो ये लें जनाब, आप देख सकते हैं कि इसने हमारे लिए ये कंप्लीट आर्टिकल यहाँ पे लिख दिया है और देखिए किस तरह से एक प्रोफेशनल वे में इसने एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल हमारे लिए लिखा है। देखिए यहाँ पे इसने प्रॉपर हेडिंग्स का यूज किया है और एवरीथिंग इसने बिल्कुल परफेक्टली हमारे लिए आर्टिकल लिखा है। तो इस तरह से आप यहाँ से इसे कॉपी पार्टनर से जाके अपना आर्टिकल लिखवा सकते हैं। सो ये था नंबर 1 टूल। अब हम चलते हैं टूल नंबर 2 की तरफ। यहाँ पे देखें टूल नंबर 2 हमारे पास है SEOreviewtools.com। ठीक है, ये इस वेबसाइट का नाम है। इन सारी वेबसाइट्स के लिंक आपको फर्स्ट कमेंट में मिल जाएंगे। मैंने कमेंट को पिन कर दिया है, जस्ट आपने लिंक के ऊपर क्लिक करना है और डायरेक्ट आप इन प्लेटफॉर्म के ऊपर आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका इस तरह का इंटरफेस है। यहाँ पे सबसे ऊपर ये टॉपिक पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपने अपने आर्टिकल का टॉपिक लिखना है। उसके नीचे देखें ब्लॉग आर्टिकल लिखा है, इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपसे पूछा है कि आप ब्लॉग आर्टिकल लिखना चाहते हैं, न्यूज आर्टिकल लिखना चाहते हैं, लैंडिंग पेज जनरेट करना चाहते हैं, हाउ टू गाइड लिखना चाहते हैं। तो यहाँ से आपने ब्लॉग आर्टिकल सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये सिलेक्ट करने के बाद आगे नीचे कंट्री है, तो मैं अपना आर्टिकल यूएसए में रैंक करवाना चाहता हूँ, उसके रिलेटेड लिखना चाहता हूँ, तो यहाँ मैंने यूएसए को सिलेक्ट करना है। आप जिस मर्जी कंट्री को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके नीचे देखिए कीवर्ड पूछ रहा है आपका, तो यहाँ पे आपने अगेन अपना मेन कीवर्ड लिखना है। ये लिखने के बाद जैसे हमने स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट के ऊपर क्लिक करना है। सो ये आप देखते हैं कि जैसे हमने स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे इसने हमारे लिए कंप्लीट आर्टिकल जस्ट विद इन 1 और 2 मिनट्स जनरेट कर दिया है। हैव अ लुक एट दिस, देखें हमारे लिए कंप्लीट आर्टिकल इसने जनरेट कर दिया है। सो इस तरह ये हमारे पास हो गया टूल नंबर 2। अब हम चलते हैं टूल नंबर 3 की तरफ। सो ये देखिए हमारे पास टूल नंबर 3 है, इसका नाम है AIFreebox.com। ठीक है, AIFreebox.com। यहाँ पे देखें इस तरह का इसका इंटरफेस है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके हमने नीचे आना है। यहाँ पे देखें इस बॉक्स में हमने अपना टॉपिक लिखना है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखते हैं बेस्ट फैशन स्टाइल इन समर। ठीक है, ये हमने एक टॉपिक लिखा है। उसके नीचे देखिए लैंग्वेज पूछ रहा है, तो यहाँ से मैंने इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट किया है। सो ये करने के बाद जैसे हमने जनरेट के ऊपर क्लिक कर देना है। सो ये आप देख सकते हैं कि जैसे हमने जनरेट के ऊपर क्लिक किया, इसने कंप्लीट आर्टिकल हमारे लिए लिख दिया है। आसान सा काम है। उसके बाद हम चलते हैं टूल नंबर 4 की तरफ। सो ये हमारे पास है टूल नंबर 4। यहाँ पे देखिए इसका नाम है smodern.io। ठीक है, इसके ऊपर आपने आ जाना है। देखिए इस तरह का इसका इंटरफेस है। यहाँ पे देखें ऊपर राइट साइड पे ट्राई फॉर फ्री लिखा है, जैसे हमने ट्राई फॉर फ्री के ऊपर क्लिक करना है। देखिए जैसे हमने ट्राई फॉर फ्री के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे हमें कह रहा है कि आप साइन अप करें, तो यहाँ से जस्ट हमने अपनी आईडी लगा के साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद देखिए इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर लेफ्ट साइड में टॉप के ऊपर देखें लैंग्वेज पूछ रहा है, तो यहाँ से आपने इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। उसके नीचे देखें टाइटल एंड कीवर्ड पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपने अपना टाइटल लिखना है एंड कीवर्ड लिखना है। टाइटल एंड कीवर्ड लगाने के बाद नीचे देखें आपसे सेक्शन पूछ रहा है, तो यहाँ से आपने सेक्शन 3 सेलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे है स्पेशल सेक्शन। जैसे आप स्पेशल सेक्शन के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे 3 ऑप्शन हमारे सामने शो होते हैं। नंबर 1 फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। आपने देखा होगा आर्टिकल में नीचे होता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, तो ये वो पूछ रहा है कि आप उसमें ऐड करवाना चाहते हैं या नहीं। उसके नीचे देखें टिप्स एंड बेस्ट प्रैक्टिस, तो ये भी एक हमारे पास पैराग्राफ होता है आर्टिकल के लास्ट में, वो आप करवाना चाहते हैं या नहीं। उसके बाद देखिए बेनिफिट्स एंड लिमिटेशन, ये वाला पैराग्राफ ऐड करवाना, मतलब इन तीनों में से आप कोई एक करवा सकते हैं अपने आर्टिकल में, तो यूजुअली एक ही होता है इन तीनों में से। तो यहाँ से आप जो रखना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपसे पूछ रहा है कि इंक्लूड इमेज, अगर आप अपने आर्टिकल में इमेज भी लिखवाना चाहते हैं तो आपने यहाँ से टिक मार्क करना है। अगर आप नहीं लगवाना चाहते तो यहाँ से आपने टिक मार्क नहीं करना। उसके नीचे देखें इंक्लूड कंक्लूजन, अगर आप अपने आर्टिकल में कंक्लूजन को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आपने इसको टिक मार्क कर देना है। सो ये करने के बाद जैसे हमें जनरेट के ऊपर क्लिक करना है। सो जैसे हमने जनरेट आउटलाइन के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे देखिए इसने हमारी आउटलाइन को जनरेट कर दिया है। कंप्लीट आउटलाइन यहाँ पे हमारे सामने है। आउटलाइन के बाद यहाँ से हमने अगेन जनरेट आर्टिकल के ऊपर क्लिक करना है। सो ये आप देखते हैं कि यहाँ पे कंप्लीट आर्टिकल हमारे सामने जनरेट हो चुका है। देखें इमेज भी इन्होंने खुद लगाई है और ये देखिए कंप्लीट आर्टिकल प्रॉपर हेडिंग के साथ एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल इसने हमारे लिए लिख दिया है। सो ये हमारे पास हो गया टूल नंबर 4। अब हम चलते हैं टूल नंबर 5 की तरफ। देखिए हमारे पास है टूल नंबर 5, इसका नाम है toolbars.com। यहाँ पे देखिए स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं, ये देखिए इस तरह का इसका इंटरफेस है। यहाँ पे काफी ज्यादा टूल हमें दे रहा है। यहाँ पे हमने जिस टूल को ओपन करना है उसका नाम है AI ब्लॉग राइटर। देखें 4th लाइन में सेंटर में लिखा हुआ है AI ब्लॉग राइटर। जैसे हमने इसके ऊपर क्लिक करना है, जैसे हमने इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे टॉप के ऊपर देखें पूछ रहा है व्हाट डू यू वांट टू राइट अबाउट। यहाँ पे आपने अपना टॉपिक लिखना है। टॉपिक लिखने के बाद नीचे आपने राइट के ऊपर क्लिक कर देना है। लेकिन जैसे हमने राइट के ऊपर क्लिक किया, इसने कंप्लीट आर्टिकल हमारे लिए राइट कर दिया है। जस्ट सिंपल एज दैट, कंप्लीट आर्टिकल इसने हमारे लिए राइट कर दिया और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सारे के सारे टूल्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये आप देखें किस तरह एक प्रॉपर वे में, प्रोफेशनल वे में इसने हमारे लिए आर्टिकल लिख दिया है। सो ये हमारे पास है टूल नंबर 5। अब हम चलते हैं टूल नंबर 6 की तरफ। टूल नंबर 6 हमारे पास है unifier.ai। ठीक है, ये इसका नाम है और ये देखें इस तरह का इसका इंटरफेस है। यहाँ पे देखिए इन्होंने लिखा हुआ है व्हाट टॉपिक विल यू बी राइटिंग अबाउट। यहाँ पे नीचे आपने एंटर रिस्पॉन्स लिखा है ना, यहाँ पे आपने अपना टॉपिक लिखना है। टॉपिक लिखने के बाद यहाँ पे आपने सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। देखिए जैसे ही हमने सबमिट के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे कंप्लीट आर्टिकल इसने हमारे लिए लिख दिया है। सिंपल सा काम है, कोई ऐसी लंबी चौड़ी बात नहीं है। जस्ट हमने इसको टॉपिक दिया है, कंप्लीट आर्टिकल इसने हमारे लिए लिख दिया और ऐसी ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल लिखा है। देखिए नीचे इसने हमारे कीवर्ड भी दिए हैं। सो यहाँ पे आप कीवर्ड देख सकते हैं, कंटेंट राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ब्रांड कम्युनिकेशन, ऑनलाइन विजिबिलिटी, हाई क्वालिटी कंटेंट, ऑडियंस एंगेजमेंट, ऐसी ऑप्टिमाइजेशन,
तो काफी ज्यादा कीवर्ड्स ने हमें दे दिए हैं। कितने ज्यादा अमेजिंग टूल्स हैं ना। सो ये अब हमारे पास हो चुके हैं 6 टूल। अब हम चलते हैं टूल नंबर 7 की तरफ। टूल नंबर 7 हमारे पास है tryjournalist.com। ठीक है, यहाँ पे देखिए बहुत ज्यादा कमाल का टूल है। आप 3 आर्टिकल इससे फ्री में लिख सकते हो एक ईमेल लॉगिन करने से। यहाँ पे ट्रिक किया है कि अगर आपकी एक ईमेल के ऊपर क्रेडिट्स खत्म हो जाए तो आप दूसरी ईमेल को लॉगिन करो, फिर से आपको क्रेडिट मिल जाएंगे। इस तरह आप डिफरेंट ईमेल को लॉगिन करके यहाँ से फ्री आर्टिकल लिखवा सकते हो। सो आर्टिकल लिखने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे साइन अप करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे टॉप के ऊपर राइट साइड पे लिखा है ना गेट 3 फ्री आर्टिकल्स। जस्ट हमने इसके ऊपर क्लिक करना है। लेकिन जैसे हमने इसके ऊपर क्लिक किया यहाँ पे हमें साइन अप करने का कह रहा है, तो यहाँ पे आपने अपनी ईमेल लगा के साइन अप कर लेना है। ईमेल लगाते हैं, उसके बाद आई एम नॉट अ रोबोट करते हैं और यहाँ पे हमने साइन अप के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप साइन अप के ऊपर क्लिक करते हैं आपकी ईमेल के ऊपर ये एक मेल सेंड करेंगे। मेल में आपको यहाँ पे देखिए हमें मेल आई है, यहाँ पे ये लिंक दिया हुआ है लॉगिन करने के लिए। जैसे हमने इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे हम इस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन पूछेगा, इसको आपने ज्यादा सीरियस नहीं लेना। देखिए यहाँ पे व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब योर बिजनेस, तो यहाँ से आप कोई भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से करता हूँ मार्केटिंग एजेंसी। उसके नीचे देखिए यहाँ पे वेयर डिड यू हेयर अबाउट अस, तो यहाँ से आपने यूट्यूब को सिलेक्ट करना है और नीचे आपने लिख देना है टेक बायोगुल फैमिली। नहीं लिखने का दिल करता ना लिखो यार, कोई मसला नहीं है, ना लिखो। उसके नीचे देखिए कंटिन्यू लिखा है, जस्ट हमने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। ओके, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए टॉप के ऊपर आर्टिकल टाइप पूछ रहा है, यहाँ पे आपने एसईओ आर्टिकल ही लिखना है। ठीक है, उसके नीचे देखिए पूछ रहा है कि हमारा टाइटल कौन सा है, तो यहाँ पे हमने अपना टाइटल लिखना है। मैं लिखता हूँ 5 रीजन टू जॉइन फ्रीलांसिंग कैरियर एज अ कंटेंट राइटर। ठीक है, ये मैंने एक टाइटल दिया है। टाइटल लिखने के बाद यहाँ पे आपकी लैंग्वेज पूछ रहा है, तो यहाँ से आपने अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। मैं यहाँ से इंग्लिश को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद नीचे कंट्री पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है। कंट्री को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने जनरेट आउटलाइन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, सो ये आप देख सकते हैं कि इसने भी मान लिया कंप्लीट आर्टिकल जनरेट कर दिया और इमेज भी मान लिया इसने खुद ही जनरेट कर दी है। ये देखिए ये इसकी इमेज है और ये देखिए ये कंप्लीट आर्टिकल है। अब हम चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 8 की तरफ। देखें प्लेटफॉर्म नंबर 8 हमारे पास है anyworld.com। मशहूर जमाना में बहुत दफा इसका बता चुका हूँ और बहुत ज्यादा मैंने इसके ऊपर काम करना भी आपको सिखाया हुआ है। तो इसके ऊपर आर्टिकल लिख के दिखाने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि जो जो मुझे देखते हैं उनको सबको पता है कि आपने एनीवर्ड को किस तरह से यूज करना है। सो इंग्लिश ज्यादा नहीं आती कोई मसला नहीं है, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो कोई मसला नहीं है, कंटेंट राइटिंग आप कर सकते हो और इस तरीके से आप कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया की बेस्ट स्किल्स में से जो टॉप के ऊपर स्किल्स आती है ना, उनमें से एक स्किल है कंटेंट राइटिंग। और कंटेंट राइटिंग से लोग डेली और वीकली बेसिस के ऊपर हजारों डॉलर कमा रहे हैं। आज मैं आपको पहला आर्टिकल लिखने से लेके पेमेंट लेने तक सारा का सारा प्रोसेस इस एक वीडियो में बताने जा रहा हूं कि आपने आर्टिकल कैसे लिखना है, उसमें सेटिंग्स कौन सी करनी है, उस आर्टिकल को अप्रूव होने के काबिल कैसे बनाना है, उसके बाद उसको सेंड कैसे करना है और पेमेंट कैसे लेनी है। और लास्ट के ऊपर मैं आपको बताने जा रहा हूँ लाइव स्क्रीन के ऊपर आपकी मोटिवेशन के लिए आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैंने आर्टिकल सेंड किया, कैसे उनका रिप्लाई आया और कैसे मेरा आर्टिकल अप्रूव हो गया और कैसे मुझे पेमेंट मिली। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ चलते हैं। मगर उससे पहले मैं हूं गुलफाम आबदी और आप देख रहे हैं अपनी यूट्यूब चैनल टेक बॉय गुलफाम अली। अगर आपने अभी तक अपने चैनल टेक बॉय गुलफाम अली को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर सकते हैं और साथ बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि मैं जैसे ही वीडियो को अपलोड करूं फौरन आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। सो ये हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले हमने यहाँ पे आर्टिकल लिखना है। मैंने अपने कंटेंट राइटिंग कोर्स में आपको काफी वेज बताए थे आर्टिकल लिखने के, काफी ज्यादा आपको टूल्स बताए थे। ठीक है, तो आप किसी भी टूल्स को यूज करके आर्टिकल लिख सकते हो। यहाँ पे हम यूज करेंगे एनीवर्ड को। ओके, जस्ट आपने गूगल के सर्च बॉक्स में जाकर सर्च करना है एनीवर्ड। ये देखिए जैसे ही हमने एनीवर्ड लिख के सर्च किया टॉप के ऊपर हमारे सामने वेबसाइट शो हुई है anyworld.com। जस्ट हमने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद देखिए इस तरह का इसका इंटरफेस है। जस्ट हम इसको यहाँ से साइन अप करेंगे, स्टार्ट फॉर फ्री के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हमने स्टार्ट फॉर फ्री के ऊपर क्लिक किया यहाँ पे हमें साइन अप के ऑप्शन दे रहा है स्टार्ट विद गूगल एंड स्टार्ट विद ईमेल। यहाँ से हम स्टार्ट विद गूगल करेंगे तो ये आप देख सकते हैं ये हमारे पास इसका राइटिंग पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे हमने इससे आर्टिकल लिखवाना है। देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर पूछा है व्हाट इज योर ब्लॉग पोस्ट अबाउट। यहाँ पे आपने इसको इंस्ट्रक्शन देनी है जिस चीज के रिलेटेड आर्टिकल लिखवाना है। क्योंकि मुझे मेरे क्लाइंट्स की तरफ से आर्टिकल्स लिखने के लिए आई है तो मैं यहाँ पे आपको एक समझा भी देता हूँ और अपना आर्टिकल लिख भी लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे क्लाइंट ने डिटेल भेजी थी कि मुझे इस रिलेटेड आर्टिकल लिखवा के दो, हाउ फिजिकल एक्टिविटी बूस्ट योर मेंटल हेल्थ। ठीक है, तो आपने भी इसी तरह जो आपका क्लाइंट आपको डिटेल्स भेजेगा कि मैंने इस रिलेटेड आर्टिकल लिखवाना है तो जस्ट आपने वही इंस्ट्रक्शन आपने इसको देनी है तो ये आपके लिए आर्टिकल लिख देगा। ओके, इंस्ट्रक्शन देने के बाद यहाँ पे हमने अपना प्राइमरी कीवर्ड ऐड करना है। प्राइमरी कीवर्ड भी आपको आपके क्लाइंट की तरफ से मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे मेरा प्राइमरी कीवर्ड उसने मुझे दिया था मेंटल है, तो जस्ट यहाँ पे पेस्ट करके एंटर को प्रेस करेंगे। उसके बाद देखिए नीचे कितने वर्ड्स का आर्टिकल लिखवाना है। ठीक है, 1000 वर्ड्स का, 1500 वर्ड्स का या 2000 वर्ड्स। तो यहाँ से 1000 वर्ड्स का लिखवाते हैं। उसके बाद टारगेट ऑडियंस आपकी कौन सी है, तो यहाँ से आपने ब्रॉड ऑडियंस ही सिलेक्ट करना है। ओके, उसके बाद देखिए नीचे आते हैं यहाँ पे टोन ऑफ वॉइस न्यूट्रल। न्यूट्रल के अलावा ट्रेंड सेटर सिलेक्ट कर सकते हैं, मोटिवेटर, एम्पैथेटिक, इनोवेटर, एडवाइजर, एंटरटेनर, रिबेल। तो यहाँ पे काफी सारी टोन है तो आप सिलेक्ट कर सकते हो कोई भी, क्योंकि
क्योंकि मैं एक हेल्थ के रिलेटेड आर्टिकल लिख रहा हूँ तो मैं यहाँ से एडवाइजर सिलेक्ट करूंगा। ओके, आपने अपने आर्टिकल के हिसाब से यहाँ से आर्टिकल की टोन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे देखें यहाँ पे लैंग्वेज है, तो यहाँ से हमने इंग्लिश यूएस लैंग्वेज ही रहने देना है। अगर आपका क्लाइंट यूके का है तो आपने यहाँ से यूके की लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, या आप किसी यूके की वेबसाइट को अपना आर्टिकल सबमिट करवा रहे हो तो फिर भी आपने यहाँ से यूके ही सिलेक्ट करना है। ओके, उसके बाद देखें ये सारा कुछ करके जस्ट हमने यहाँ से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। ये देखें जैसे ही हमने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे इसने हमें टाइटल जनरेट करके दे दिया आर्टिकल की। तो यहाँ से हमने कोई भी एक टाइटल सिलेक्ट करना है। देखें फर्स्ट वाला जो टाइटल है ये मुझे अच्छा लग रहा है, द कनेक्शन बिटवीन एक्सरसाइज एंड मेंटल हेल्थ। तो यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे और जस्ट नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। टाइटल के बाद देखें इसने हमारे लिए आउटलाइन भी जनरेट कर दी है। ठीक है, ये आउटलाइन है। सेक्शन 1 में हमारे पास इंट्रो है। ठीक है, सेक्शन 2 देखें हमारे पास ये सेक्शन 2 है, सेक्शन 3, सेक्शन 4, यहाँ पे सेक्शन 6 तक इसने हमारे लिए आउटलाइन जनरेट कर दी है। यहाँ से जस्ट हमने अब नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे पूछ रहा है जनरेशन जनरेट दी होल ब्लॉग स्टार्ट विद अ ब्लैंक पेज। तो यहाँ से आपने जनरेट दी होल ब्लॉग को ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद जस्ट कंटिन्यू टू एडिटर के ऊपर क्लिक करना है। ओके, सो ये आप देखें इसने हमारे लिए वर्किंग स्टार्ट कर दी है। वी आर वर्किंग ऑन इट, दिस मे टेक अ फ्यू मिनट्स। ठीक है, ये एक पेड टूल है और बहुत अच्छा आर्टिकल राइटिंग का टूल है, लेकिन आप इसको फ्री में यूज कर सकते हो और स्टार्ट में आपने इसको फ्री में ही यूज करना है। जब आप आर्टिकल राइटिंग से पैसे कमाने लग जाओ फिर आप इसको पेड भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं। अगर एक ईमेल के ऊपर आपके क्रेडिट्स खत्म हो जाते हैं तो आप दूसरी ईमेल के साथ लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह तीसरी ईमेल के साथ, तो इस तरह आप इसको अनलिमिटेड यूज कर सकते हो। सो हे यू गो, ये आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट इसने लिए हैं और 2 से 3 मिनट में हमारे लिए इसने कंप्लीट आर्टिकल ये देखें लिख दिया। ठीक है, तो अच्छा आर्टिकल लिखने के लिए एआई टूल को भी एटलीस्ट 2 से 3 मिनट चाहिए होते हैं। जो एआई टूल ऐसे होते हैं ना कि आपको 1-2 सेकंड में आर्टिकल लिख के देते हैं, तो वो आर्टिकल भी ऐसा ही होता है। ठीक है, रेलू कट्टा किस्म का। तो अब देखिए हमने अब नेक्स्ट क्या करना है। आप लोग क्या कहते हो, ऐसे ही आर्टिकल लिख के और आगे सेंड कर देते हो तो वो अप्रूव नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे ये एआई रिटर्न आर्टिकल है। अब हमने इसको चेक करना है कि ये कितने % एआई है। चेकिंग करने के लिए एक टूल है जीरो जीपीटी, हमने इसके ऊपर जाना है। जस्ट आपने गूगल के सर्च बॉक्स में जाकर लिखना है जीरो जीपीटी। ये देखें टॉप के ऊपर हमारे सामने जीरो जीपीटी की वेबसाइट शो, ये जस्ट हमने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद देखिए इस तरह का इसका इंटरफेस है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पे ये बॉक्स बना है। ठीक है, अब हमने अपने कंप्लीट आर्टिकल को वहां से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है। ये देखिए यहाँ से आर्टिकल को कॉपी करते हैं, कॉपी टू क्लिपबोर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमने आके पेस्ट कर देना है। ठीक है, पेस्ट करने के बाद जस्ट हमने डिटेक्ट टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। सो हे यू गो, ये आप देख सकते हैं कि कंप्लीट आर्टिकल हमने एआई टूल से लिखवाया, लेकिन फिर भी 58% जो है वो एआई डिटेक्टिव है, बाकी 42% ह्यूमन रिटन आर्टिकल है। ठीक है, तो अब आपको एनी वर्ड की पावर का अंदाजा हुआ होगा। लेकिन अब हमने इस 58% को भी 0% पे लेके आना है। वो कैसे? इसके लिए अगेन हमने एक टूल के ऊपर जाना है जिसका नाम है AI टू ह्यूमन टेक्स्ट कन्वर्टर। ओके, सो देखें ये टूल है हमारे पास AI टू ह्यूमन टेक्स्ट कन्वर्टर.com। ठीक है, इसको अपने ओपन कर लेना। ओपन करके नीचे आते हैं, देखिए यहाँ पे इसने ये बॉक्स दिया है। ठीक है, उस आर्टिकल को हमने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है और इसको ह्यूमन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, लेकिन कंप्लीट आर्टिकल को आप यहाँ से चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये एक पेड टूल है। तो ये फ्री में हमें इतनी ही सर्विस दे सकता है कि हम एक 2 पैराग्राफ्स को यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं 1 by 1। तो चलें स्टार्ट करते हैं, मगर उससे पहले आपने क्या करना है, इस कंप्लीट आर्टिकल को आपने गूगल डॉक्यूमेंट में रख लेना है। ओके, ये देखें ये हमारे पास गूगल डॉक्यूमेंट है। जस्ट उस आर्टिकल को वहां से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये देखें हमारे पास ये आर्टिकल यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 1 by 1 यहाँ से पैराग्राफ्स को कॉपी करते जाएंगे और वहां से हम चेंज करेंगे। देखें यहाँ पे पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद ये देखिए ये नंबर लिखा है, एज इट इज आपने यही नंबर नीचे राइट करना है 11810। ठीक है, उसके बाद ये देखें यहाँ पे 2 मोड है हमारे पास, ट्राई टोनी स्टार्क मोड एंड ट्राई आयरन मैन मोड। जस्ट यहाँ से आपने ट्राई आयरन मैन मोड के ऊपर क्लिक करना है। सो ये आप देख सकते हैं इसने हमारे लिए पैराग्राफ कन्वर्ट कर दिया है। जस्ट इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और इसी पैराग्राफ की जगह पे इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, उसी तरीके से नेक्स्ट पैराग्राफ को कॉपी करेंगे और इसको भी हम वहां पे जाके कन्वर्ट करेंगे। देखिए अगेन ह्यूमनाइज एआई टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट को पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद अगेन ये नंबर लिखेंगे, उसी तरह से नंबर लिखने के बाद ट्राई आयरन मैन मोड के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखें ये हमारे लिए अगेन हमारा जो पैराग्राफ है ये कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अगेन इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और कॉपी करके इसकी जगह पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसी तरह से मैं कंप्लीट आर्टिकल को कन्वर्ट करके आपसे मिलता हूँ। सो ये आप देख सकते हैं ये कंप्लीट आर्टिकल को मैंने कन्वर्ट कर लिया। अब इसकी हेडिंग्स को हम बोल्ड करेंगे, यहाँ से ये हेडिंग्स को हम बोल्ड कर देंगे। हेडिंग्स को बोल्ड करने के बाद अब अगेन हम इस कंप्लीट आर्टिकल को यहाँ से कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद अगेन जीरो जीपीटी के ऊपर जाके चेक करेंगे। यहाँ से देखें पुराने टेक्स्ट को हम रिमूव कर देंगे और न्यू टेक्स्ट को यहाँ पे पेस्ट करके जस्ट डिटेक्ट टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो लो जी, ये आप देख सकते हैं 1.64%, ओनली 1.64% जो है वो टेक्स्ट एआई रिटन है, बाकी सारा का सारा ह्यूमन रिटन है। ठीक है, अब बेहतर यह है कि हम इस 1% को भी खत्म कर दें ताकि 100% हमारा आर्टिकल ओके हो। लेकिन अगर आप इसको ना भी करें तो इसका कोई इशू नहीं है, लेकिन हम यहाँ से करते हैं। देखें स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं, देखें जिस लाइन में इशू है ना उस लाइन को इन्होंने अंडरलाइन किया है। ठीक है, ये देखें येलो मार्क किया हुआ है। जस्ट हम इस लाइन को यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद अगेन हम AI टू ह्यूमन टेक्स्ट कन्वर्टर के ऊपर जाएंगे। यहाँ से हम अगेन ह्यूमनाइज के ऊपर क्लिक करेंगे
और यहाँ पे इस लाइन को हम अगेन कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे उसी तरीके से नंबर लिखेंगे 32510 और पहले हमने क्लिक किया था ट्राई आयरन मैन मोड के ऊपर, अब हमने क्लिक करना है ट्राई टोनी स्टार्क मोड के ऊपर। ओके, सो ये आप देख सकते हैं ये लाइन हमारे पास अगेन कन्वर्ट हो चुकी है। अब इसको उस लाइन की जगह पे जाके लिखते हैं, यहाँ से देखते हैं वो लाइन कौन सी है। हाँ, ये वाली लाइन है, देखें ये लाइन है, इसकी जगह पे अगेन हम जो लाइन कन्वर्ट की है, ठीक है, उसको लिखेंगे। तो ये आप देख सकते हैं ये मैंने पेस्ट कर दिया। आप जस्ट अगेन डिटेक्ट टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। सो है ये ये आप देख सकते हैं 0%, ठीक है। अब हमारा ये काम मुकम्मल हो गया। अब हमारे आर्टिकल में एआई का कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब हमारा आर्टिकल प्योरली ह्यूमन रिटन है, लेकिन यहाँ पे हमारा काम खत्म नहीं हुआ। अगर आपने अपने आर्टिकल को अप्रूव करवाना है तो आपको नेक्स्ट स्टेप बहुत ध्यान से देखने पड़ेंगे और उनको फॉलो करना पड़ेगा। ये तो अभी शुरुआत है, असल काम आगे शुरू होने वाला है। अब हमने चेक करना है कि इस आर्टिकल में प्लेगिज्म कितना है। ये जस्ट हमारा आर्टिकल ह्यूमन रिटन हुआ है, अभी ये आर्टिकल यूनिक नहीं है, इसको अभी यूनिक बनाना है। सबसे पहले हमने चेक करना है कि इस आर्टिकल में प्लेगिज्म कितना है। ये चेक करने के लिए मैंने आपको एक टूल बताया था, डुबली चेकर। जस्ट हम इसको ओपन करेंगे। जस्ट आपने गूगल के ऊपर आके सर्च करना है डुबली चेकर। जैसे ही आपने डुबली चेकर सर्च किया, देखें टॉप के ऊपर हमारे सामने वेबसाइट शो हुई है, प्लेगिज्म चेकर 100% फ्री एंड एक्यूरेट। जस्ट हमने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद देखें इस तरह का इसका इंटरफेस है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। देखें इस बॉक्स में हमने उस कंप्लीट आर्टिकल को वहां से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है। देखिए ये 0GPT है, यहाँ से हमने आर्टिकल को कॉपी करना है, कॉपी करके डुबली चेकर में आके यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद जस्ट यहाँ से आई एम नोट अ रोबोट के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद चेक प्लेगिज्म के ऊपर क्लिक करना है। सो ये आप देख सकते हैं इसने चेकिंग स्टार्ट कर दी है। कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये हमें बता देगा कि ये आर्टिकल कितना यूनिक है और कितने % इसमें प्लेगिज्म है। सो रिजल्ट्स आप देख सकते हैं 2% ये आर्टिकल प्लेगिज्म है और 98% ये यूनिक है, ठीक है। लेकिन लाजमी नहीं है कि आपके साथ भी ऐसा ही हो, ठीक है। यहाँ पे 30% भी आ सकता है, 40% भी आ सकता है, ठीक है, प्लेगिज्म। तो आपने उसको खत्म कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2% जो प्लेगिज्म है ना, उस लाइन को देखिए इसने ये अंडरलाइन किया है, ठीक है, रेड मार्क किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं इस लाइन में। इस लाइन में हमारे पास ये प्लेगिज्म है, ठीक है। बाकी सारा आर्टिकल हमारा ठीक है, लेकिन इससे भी हमने खत्म करना है, 0% तक लेके आना है और 100% यूनिक आर्टिकल बनाना है। उसके लिए हमने क्या करना है, इस लाइन को यहाँ से कॉपी करना है। आपके आर्टिकल में जितने भी पैराग्राफ में प्लेगिज्म हो, 1 में हो, 2 में हो, 3 में हो, जस्ट आपने उनको यहाँ से कॉपी करना है एज इट इज। सो इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आपने एक और टूल के ऊपर आना है, उसका नाम है स्पिन बोट, ठीक है। जस्ट आपने गूगल के ऊपर आके सर्च करना है स्पिन बोट। ये देखें टॉप के ऊपर हमारे सामने वेबसाइट शो हुई है spinbot.com। जस्ट हमने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद देखें इस तरह का इसका इंटरफेस है। ये वाले बॉक्स में हमने उस लाइन को पेस्ट करना है जिस लाइन में प्लेगिज्म है, ठीक है। ये देखें ये इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद जस्ट यहाँ से बेसिक स्पिन के ऊपर क्लिक करना है। सो देखिए इसने हमारे लिए इस लाइन को रीराइट कर दिया, ठीक है। जस्ट ये लाइन अगेन हमने वहां पे जाके पेस्ट कर देनी। अब हमारा कंप्लीट आर्टिकल 100% ओके हो चुका है, ओके। अब ये देखें हमारी इस लाइन में इशू था, इस लाइन को हमने यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करके हमने अपनी गूगल डॉक्यूमेंट में जाना है और यहाँ पे आपने कंट्रोल F करना है, ठीक है। कंट्रोल F जब आप करेंगे देखिए ये बॉक्स आपके सामने शो हो जाएगा। इस बॉक्स में आपने उस लाइन को पेस्ट करना है और देखिए यहाँ पे हमारे सामने ये लाइन इसने मार्क कर दी है। ये वाली लाइन है जिसमें प्लेगिज्म का इशू है, तो इसको हमने कन्वर्ट किया है यहाँ से स्पिन बोर्ड से, ठीक है। इस लाइन को हमने पेस्ट करो, यहाँ से कॉपी करना है, कॉपी करके इस लाइन की जगह पे आके पेस्ट कर देना है, ठीक है। ओके हो गया, समझ आ रही है बात की। तो ये देखें अब ये हमारा आर्टिकल कंप्लीट रेडी हो चुका है। ये अब 100% यूनिक आर्टिकल है और इसमें एआई का भी कोई चांस नहीं है। लेकिन अभी इसमें एक कमी है। वो कमी क्या है, अभी आपने इसमें इमेज को ऐड करना है। इमेज को आपने कैसे ऐड करना है और कहां से आपने इमेज को लेना है। गूगल से आप पिक्चर को डाउनलोड करके यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते क्योंकि उस पर कॉपीराइट का इशू आ जाता है और कॉपीराइट वाली इमेज आपकी कोई भी वेब मास्टर एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए आपको कॉपीराइट फ्री इमेज चाहिए। वो आपको कहां से मिलेगी भाई, मैं बताता हूँ। देखें जस्ट आपने गूगल के ऊपर आना है, यहाँ पे आके आपने सर्च करना है pixabay.com, ओके। देखिए यहाँ पे आपने pixabay.com, जैसे ही आपने pixabay.com लिख के सर्च किया, देखें इस तरह की आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इस तरह का इसका इंटरफेस है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके सर्च बॉक्स में आपने सर्च करना है उस पिक्चर के बारे में जो आपको चाहिए। सबसे पहले ये देखना है कि हमारा आर्टिकल किस रिलेटेड है। देखिए यहाँ पे हमारा आर्टिकल मेंटल हेल्थ के रिलेटेड है, ठीक है। जस्ट हमने मेंटल हेल्थ को यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करके हमने यहाँ पे जस्ट सर्च बॉक्स में इसके मेंटल हेल्थ लिख देना है। ये लिखने के बाद जस्ट हम एंटर प्रेस करेंगे। सो ये आप देख सकते हैं ये मेंटल हेल्थ के रिलेटेड हमारे सामने ये इमेजेस शो हो चुकी हैं, ठीक है। इनमें से जो इमेज आपको अच्छी लगती है, प्रोफेशनल लगती है, उसको आपने सिलेक्ट करना है। मुझे ये इमेज अच्छी लग रही है, इसको ओपन करता हूँ और इसको ये देखें यहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। ये देखें ऊपर हमारे सामने डाउनलोड का ऑप्शन है ना, जस्ट आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने इसका साइज सिलेक्ट करना है। साइज सिलेक्ट करने के बाद जस्ट आपने डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। सो ये देखें अब ये इमेज हमारे पास डाउनलोड हो चुकी है। अब हमने उसी तरह गूगल डॉक्यूमेंट के अंदर जाना है, यहाँ पे आपने इस इमेज को ऐड करना है, ठीक है। ये देखें ऊपर इंसर्ट लिखा है ना, फाइल के साथ एडिट लिखा है, एडिट के साथ व्यू और व्यू के साथ इंसर्ट लिखा है। जस्ट आपने इंसर्ट के ऊपर क्लिक करना है।
यहाँ पे इमेज के ऊपर क्लिक करना है और ये देखें राइट साइड पे अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर के ऊपर क्लिक करना है। सो ये आप देख सकते हैं ये हमारे पास इमेज है, जस्ट हम इसको यहाँ से इंसर्ट करेंगे। सो ये इमेज भी अब इंसर्ट हो चुकी है। अब हमारे पास ये कंप्लीट आर्टिकल रेडी हो चुका है, ठीक है। आर्टिकल रेडी होने के बाद अगर तो आपने इसको अपने क्लाइंट को सेंड करना है तो आप इसको एज इट इज सेंड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपने किसी वेबसाइट के ऊपर सबमिट करना है या किसी वेबसाइट के वेब मास्टर को सेंड करना है तो आपने इसको ऐसे ही नहीं सेंड करना, ठीक है। यहाँ पे देखें व्यू के ऊपर जाते हैं ना, एडिट के साथ व्यू लिखा है, व्यू के ऊपर अगर जाएं यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन देखें मोड है, ठीक है। मोड में अगर आप जाते हैं देखें एडिटिंग है, उसके नीचे सजेशन लिखा है और व्यूअर लिखा है, ठीक है। व्यूअर के ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं ना, देखिए यहाँ से व्यूअर के ऊपर क्लिक करने के बाद हम इस आर्टिकल में कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये देखिए जो मर्जी हम सिलेक्ट कर लें, कुछ भी कर लें, इसमें एडिटिंग नहीं हो सकती कोई भी। ये देख लें मैं कुछ भी कर रहा हूँ लेकिन एडिटिंग पॉसिबल नहीं है। उसी तरह अगर हम व्यू में जाके मोड में जाके एडिटिंग वाला मोड सेलेक्ट करते हैं तो हम इसमें एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें एडिटिंग हो सकती है इसमें। तो इसी तरह से अगर आप एज इट इज आर्टिकल किसी वेब मास्टर को सेंड कर देते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि वो चुप करके आपका आर्टिकल अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश कर ले और आपको रिप्लाई ना करे। ऐसा वैसे होता बहुत कम है, लेकिन कुछ ऐसे स्कैमर्स भी होते हैं कि जो आपका आर्टिकल ऐसे ही चोरी कर लेते हैं, ठीक है। तो इस चीज से आपने बचना है। बचना कैसे है, देखिए इसको सबसे पहले आपने यहाँ से नेम देना है, ठीक है। नेम देने के बाद जस्ट आपने यहाँ से शेयर के ऊपर आना है। शेयर के ऊपर आके यहाँ पे आपने उसकी ईमेल लिखनी है, ठीक है। ईमेल लिख के यहाँ पे देखिए एडिटर है ना, यहाँ से आपने व्यूअर को सिलेक्ट करना है। जब आप व्यूअर को सिलेक्ट करेंगे, उसको सेंड कर देंगे तो वो इसमें एडिटिंग नहीं कर सकेगा, सिर्फ इसको रीड कर सकेगा और उसको पता चल जाएगा कि आपका आर्टिकल जो है एक्सेप्टेबल है या नहीं है। तो ये एक तरीका है कि इस तरीके से आप अपने आर्टिकल को भी सेव रख सकते हो, ओके। सो कंप्लीट ये कोर्स मैंने आपको इस एक वीडियो में भी काफी हद तक समझा दिया है। काफी हद तक मैंने इस वीडियो में कंटेंट राइटिंग को कवर कर दिया है। एक आर्टिकल आपका क्लाइंट आपको सेंड करेगा, उसमें आपने क्या करना है, उसको आपने ओपन करके उसमें मिस्टेक्स को फाइंड करना है, ठीक है। ग्रामर मिस्टेक्स हो सकती हैं, उसमें पैराग्राफ की मिस्टेक्स हो सकती हैं और सेंटेंसेस की मिस्टेक्स हो सकती हैं। उनको आपने अंडरलाइन करना है और अंडरलाइन करके आपने उनको ठीक करना है, ठीक है। और मैं जानता हूं हमारी पाकिस्तानी अवाम माशाल्लाह पाकिस्तानी कौम कितना ज्यादा पढ़ी लिखी है, तो इसलिए मैं आपके लिए एक स्पेशली एक नहीं बल्कि दो टूल्स आपके लिए लेके आया हूं जिनको आपने यूज करना है और जस्ट आपने वो कंप्लीट आर्टिकल जस्ट उनके अंदर रखना है और वन क्लिक के साथ उसने सारी मिस्टेक्स आपके सामने रख देनी है। उसने मिस्टेक्स को ठीक भी खुद ही कर देना है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम पाकिस्तानी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ठीक है। इसी तरह का काम हम चाहते हैं। तो एक आर्टिकल में से मिस्टेक्स को ठीक करने का आप 2000 रुपया, 3000 रुपया, 4000 रुपया अपने हिसाब से अपने क्लाइंट्स को चार्ज कर सकते हो, ठीक है। सो चलें बगैर टाइम वेस्ट के वीडियो की तरफ चलते हैं, मगर उससे पहले मैं हूं गुलफाम आबदी और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल टेक बाय गुलफाम अली। अगर आपने अभी तक अपने चैनल टेक बाय गुलफाम को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे भाई किसका वेट कर रहे हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हो, वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हो जिन बेचारों को इसकी जरूरत है। सो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। सो हे जी गो, ये आप देख सकते हैं कि हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे देखिए मैंने आपके सामने आर्टिकल ओपन किया है। फॉर एग्जांपल ये आर्टिकल मुझे मेरे क्लाइंट ने सेंड किया है, ठीक है। आपका क्लाइंट भी आपको इसी तरह से एक आर्टिकल सेंड करेगा, आपने क्या करना है जस्ट उसको ओपन कर लेना, ठीक है। ये हमारे पास आर्टिकल ओपन हो चुका है। अब हमने क्या करना है, ये आप देखें यहाँ पे आर्टिकल का टाइटल है सेफेस्ट कार्स 2024 योर गाइड टू सिक्योर ट्रैवल। अब सबसे पहले हमने ये देखना है कि इस आर्टिकल में मिस्टेक्स कौन सी है, मिस्टेक्स को हमने फाइंड करना है। मैंने आपको पहले बताया मिस्टेक्स 3 तरह की होती हैं, तो मिस्टेक्स को हमने फाइंड करना है। अब हम इतने पढ़े लिखे हैं कि हम ऐसे देख के ही इसको फाइंड कर सकते हैं, तो इसलिए हमने सबसे पहले नंबर 1 टूल के ऊपर जाना है। वो टूल कौन सा है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास टूल है quillbot.com, ठीक है। ये ऊपर ये लिंक बना हुआ है, आपने गूगल से इसको कैसे ओपन करना है, जस्ट आपने गूगल के ऊपर आना है और यहाँ पे आपने इसके सर्च बॉक्स में लिखना है क्विलबॉट लिख के, उसके बाद आगे आपने लिख देना है ऑनलाइन प्रूफ रीडर, ठीक है। ये देखें क्विलबॉट ऑनलाइन प्रूफ रीडर लिख के जस्ट हमने एंटर प्रेस करना है। सो ये देखें टॉप के ऊपर हमारे सामने वेबसाइट ओपन हुई है ऑनलाइन प्रूफ रीडर quillbot.com, जस्ट हमने इसको ओपन कर लेना, ठीक है। सो ये आप देख सकते हैं वही पेज हमारे सामने ओपन हो चुका है जो पहले मैंने आपको ओपन करके दिखाया था। सो अब हमने क्या करना है, उस कंप्लीट आर्टिकल को हमने यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद हमने उसी तरह अगेन आना है क्विलबॉट के ऊपर और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट करना है, ठीक है। हम इसको पेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपका क्लाइंट आपको पीडीएफ की फॉर्म में एक डॉक्यूमेंट शेयर करता है तो उसको आपने क्या करना है, उसको आप कॉपी तो नहीं कर सकते ना, उसको आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए अपलोड डॉक्यूमेंट के ऊपर जाना है। जब आप अपलोड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे, आप यहाँ से अपने कंप्यूटर से कोई भी पीडीएफ जो भी फाइल आपके
आपके क्लाइंट ने आपको सेंड की होगी, जस्ट आपने यहाँ से वो सिलेक्ट करके इसको अपलोड कर देना है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे ये टेक्स्ट को पेस्ट करता हूँ। सो ये आप देखते हैं मैंने इस आर्टिकल को यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। सो ले जनाब, ये इसने यहाँ पे मैं बता दिया कि इसमें 10 मिस्टेक्स हैं, ठीक है। ये नीचे 10 लिखा है ना, तो इस आर्टिकल में टोटल 10 मिस्टेक्स हैं और अगर हम उन मिस्टेक्स को ठीक करना चाहते हैं तो जस्ट यहाँ से हमने एक्सेप्ट ऑल 10 के ऊपर क्लिक करना है। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे सारी की सारी मिस्टेक्स यहाँ पे ठीक हो जाएंगी। ये आप देखते हैं मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे 0 रह गया, ठीक है। मतलब कि सारी की सारी मिस्टेक्स यहाँ से ठीक हो चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, जस्ट सिंपली यहाँ से इसको कॉपी करना है, कॉपी करके गूगल डॉक्यूमेंट में रख के इसको अपने क्लाइंट को सेंड कर देना है। और लोग अक्सर ऐसे ही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज आपको प्रेफर करूंगा, एक आपने छोटा सा काम और कर लेना है, थोड़ी सी जहमत आपने और उठा लेनी है। वो आपने क्या करना है, वो आपने करना ही है कि आपने grammarly.com के ऊपर आना है। ग्रामरली के ऊपर मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ उसका टूल का यूज करना। उस टूल से ग्रामर मिस्टेक्स चेक होती हैं और अच्छे से चेक हो जाती हैं। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे कोई ना कोई शक रह जाएगा, आपका क्लाइंट फिर आपसे कहेगा कि आपने अच्छे से चेक नहीं किया। तो इस वजह से आपने क्या करना है, इसको यहाँ से कॉपी करना है। अगेन आर्टिकल को कॉपी करने के बाद आपने grammarly.com के ऊपर आना है। जस्ट आपने गूगल के ऊपर आके grammarly.com लिखना है। सो ये देखें टॉप के ऊपर हमारे सामने वेबसाइट ओपन हुई है grammarly.com। जस्ट हमने इसको ओपन कर लेना है। यहाँ से अगर आपने इसके ऊपर साइन अप नहीं किया तो यहाँ से आपने इसके ऊपर साइन अप कर लेना है, सिंपल सा काम है। साइन अप करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। यहाँ पे राइट साइड पे देखें न्यू डॉक्यूमेंट लिखा है, जस्ट हमने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट हमारे सामने ओपन हो जाएगी। अब उस कंप्लीट आर्टिकल को जो हमने वहां से कॉपी किया था जस्ट हमने यहाँ पे पेस्ट कर देना है, सिंपल। देखें जैसे हमने यहाँ पे पेस्ट किया, जो इसमें मजीद मिस्टेक्स थी देखिए यहाँ पे इसने राइट साइड पे हमारे सामने शो करवा दी है। देखें नंबर 1 ये वाली मिस्टेक है, ये देखिए CHE मार्केट लिखा है, ठीक है। इसको दी मार्केट करना है, इसने CHE की जगह THE लगाना है, तो इसको हमने एक्सेप्ट कर लेना है। इसी तरह नीचे वाली मिस्टेक है, इसको भी हमने एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे जैसे हम एक्सेप्ट करते जाएंगे वैसे वैसे मिस्टेक को ये ठीक करता जाएगा। देखिए यहाँ से 5, 7, 8 मिस्टेक देखें यहाँ पे और निकल आई। सो ये सारी एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे देखें अब तकरीबन हमारा ये आर्टिकल ठीक हो चुका है। लेकिन अभी भी मैं आपको कहूंगा बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि देखें इस ग्रामरली को हम फ्री में यूज कर रहे हैं, ठीक है। पेड ये बहुत सस्ता मिल जाता है आपको, 50 या 100 रुपए का फेसबुक से आपको ये टूल, इसकी एक्सेस मिल जाएगी पेड टूल की, ठीक है। ग्रामरली पे टूल आपको 50 या 100 रुपए में मिल जाएगा। ग्रामरली 1 महीने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। तो 50-100 रुपए कौन सा ज्यादा कहाँ चीज है यार, आजकल 50-100 रुपए का क्या आता है मुझे बताओ। तो अगर आप पेड इसको लोगे, देखें यहाँ पे ये येलो लाइंस लगी हुई है इनके नीचे, ये क्यों लगी है कि यहाँ पे मिस्टेक अभी भी कुछ ना कुछ है इसमें, लेकिन ये हमें शो नहीं करवा रहा। वो इसलिए नहीं करवा रहा कि हमने इसको परचेज नहीं किया हुआ। ये कह रहा है भाई थोड़े से पैसे मुझे भी दो। तो 50-100 रुपए आप अगर इसको दे दोगे तो कोई ऐसी बात नहीं है। सो मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि जस्ट आप क्विल बूट से मारें और अपने क्लाइंट को सेंड कर दें, आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। नहीं, रिजेक्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं। क्लाइंट कोई पागल तो नहीं है ना, ऐसे अगर ठीक करना हुआ वो खुद भी कर लेगा। तो काम जरा टेक्निकल वे में, प्रोफेशनल वे में करना चाहिए ताकि आपका जो क्लाइंट है वो लॉन्ग टाइम आपके साथ चले, आपकी अर्निंग लाइफ टाइम तक हो। तो ये 2 टूल्स हैं। इनके अलावा आपको एक और बता देता हूँ, देखें ये वाला एक और टूल है worldwise.ai, ठीक है। ये भी एक प्रूफ रीडर है और बिल्कुल फ्री में ये आपके लिए प्रूफ रीडिंग कर देगा। देखें यहाँ पे आपने अपने टेक्स्ट को पेस्ट करना है, ठीक है, जिस तरह वहां पे पेस्ट किया है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे देखें प्रूफ रीड नाउ के ऊपर क्लिक करना है, तो ये भी आपके लिए प्रूफ रीडिंग कर देगा। लेकिन इसके बाद भी आपने ग्रामरली से चेक लाजमी करना है। ये मैं आपको प्रेफर करूंगा। लोग इसके बगैर भी अपने क्लाइंट को सेंड करी जा रहे हैं। कई बार दफा तुक्का लग जाता है, कई दफा नहीं लगता। अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये सीखेंगे कि जब हम आर्टिकल लिखते हैं तो कौन सी ऐसी 5 मिस्टेक्स हैं जो हमने बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है। इन मिस्टेक्स की वजह से आपका आर्टिकल कभी भी अप्रूव नहीं होगा। तकरीबन 95% लोग ये मिस्टेक्स करते हैं जिनकी वजह से उनका आर्टिकल अप्रूव नहीं होता, उनको क्लाइंट्स नहीं मिलते। अगर क्लाइंट मिल जाता है तो उसको आपका काम पसंद नहीं आता। उसकी वजह यह है कि आप ये मिस्टेक्स करते हो आर्टिकल लिखते वक्त। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तवज्जो से इसको सीखिएगा। अगर तो आप भी ये मिस्टेक्स करते हो तो आपने आज से इनको बंद कर देना है, ठीक है। तो चलें बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ चलते हैं। मगर उससे पहले मैं हूं गुलफाम आबदी और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल टेक बाय गुलफाम अली। अगर आपने अभी तक अपने चैनल टेक बाय गुलफाम को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर सकते हैं और साथ बेल आइकन को इसलिए प्रेस कर सकते हैं ताकि मैं जैसे वीडियो को अपलोड करूं फौरन आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप जल्दी से जल्दी वीडियो को देख के उससे फायदा उठा सको और ऑनलाइन अर्निंग कर सको। तो चलिए आज हम वीडियो की तरफ चलते हैं। नंबर 1 मिस्टेक जो हमारे पास है वो है विदाउट नोइंग योर ऑडियंस। अपनी ऑडियंस को जाने बगैर आप आर्टिकल लिख देते हो, मतलब आपको पता ही नहीं है कि आपकी ऑडियंस कौन सी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फैशन के रिलेटेड आर्टिकल लिख रहे हो तो आपका टॉपिक यह है कि वुमेन क्लॉथ, ठीक है,
औरतों के कपड़े, उसके ऊपर आप आर्टिकल लिख रहे हैं, तो आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है? वो है वुमेन्स। आपने उनको टारगेट करना है, उनको माइंड में रख के आपने आर्टिकल लिखना है, ठीक है। ये नहीं कि आप उसमें मर्दों का जिक्र करना शुरू कर दो, बच्चों का जिक्र करना शुरू कर दो, ठीक है, या और किसी चीज का जिक्र करना शुरू कर दो। आपकी टारगेट ऑडियंस जो है वो है वुमेन्स, तो आपने उनके ऊपर रह के आर्टिकल लिखना है, उनके माइंडसेट के मुताबिक आपने उसमें बातें करनी है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह अगर आपकी टारगेट ऑडियंस बच्चे हैं तो आपने बच्चों का माइंड में रख के आर्टिकल लिखना है। अगर आपकी टारगेट ऑडियंस बॉयज हैं, लड़कियां हैं, तो आपने उनको माइंड में रख के आर्टिकल लिखना है, ठीक है। एज भी इसमें मैटर करती है, एक 60 प्लस एज की आपकी ऑडियंस है, एक बिलो 60 है, ठीक है, एक आपकी ऑडियंस यंग है, एक ओल्ड है। तो ये सारी चीजों को आपने मद्देनजर रखना होता है। अगर आप एक आर्टिकल लिख रहे हो हेपेटाइटिस सी के ऊपर, तो आपकी टारगेट ऑडियंस वो है कि जिनको हेपेटाइटिस सी है, या वो आपकी टारगेट ऑडियंस है, या वो डॉक्टर्स टारगेट ऑडियंस है आपकी, जो कि हेपेटाइटिस सी के ऊपर काम करते हैं। बाकी समझ आ रही है? ये नंबर 1 आप मिस्टेक करते हो कि आपको पता ही नहीं होता कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है। आप जस्ट आर्टिकल लिखना स्टार्ट कर देते हो जी, और यूं धूम धरा के आर्टिकल लिख दिया, चलो जी ये हमने आर्टिकल लिख दिया। ऐसा नहीं आपने काम करना, ठीक है। मिस्टेक नंबर 2 हमारे पास है पुअर रिसर्च। आप रिसर्च ही नहीं करते आर्टिकल लिखने के लिए। मैंने आपको हमेशा ये बात की है कि पहले अच्छी रिसर्च करें आर्टिकल लिखने के ऊपर, फिर उसके ऊपर आर्टिकल लिखें। आप ना कोई रिसर्च करते हो, ना कुछ और करते हो, जस्ट आप एआई टूल के ऊपर जाते हो, उसको आप कहते हो ये मेरे लिए आर्टिकल लिखो, ठीक है, एआई से आप आर्टिकल लिखवाओ, लेकिन पहले रिसर्च तो करो। पहले देखो कि किस तरह के टाइटल्स लोगों की हैं जो गूगल के ऊपर रैंक कर रहे हैं, किस तरह के लोगों ने आर्टिकल लिखे हुए हैं जो रैंक कर रहे हैं, ट्रेंडिंग टॉपिक्स कौन सी हैं, ये सारी चीजें आपने देखनी होती है। प्रॉपर एक रिसर्च करके फिर आपने एआई टूल के ऊपर जाके कहना होता है कि मुझे इस टॉपिक के ऊपर आर्टिकल लिख दो। लेकिन आप भाईजान ना कोई रिसर्च करना कुछ, बस माइंड में एक टॉपिक आया, जस्ट जाके इसको कह दिया कि यार मेरे लिए आर्टिकल लिख दो, तो ऐसे तो कुछ भी नहीं ना होता। पहले रिसर्च करनी पड़ती है, ठीक है। बात की समझ आ गई है? मिस्टेक नंबर 3 हमारे पास है बोरिंग आउटलाइन। भाईजान आर्टिकल को इंटरेस्टिंग भी बनाना होता है, उसमें ऐसी चीजें लिखनी होती हैं कि जिससे इंटरेस्ट पैदा हो रीडर का, और वो आपका कंप्लीट आर्टिकल रीड करे। ये ना हो कि पहली 1-2 लाइन रीड करके या 2-4 लाइन रीड करके फिर चला जाए, आपके आर्टिकल को क्लोज कर दे। आपने हर हेडिंग में, हर आउटलाइन में अपने इंटरेस्ट पैदा करना होता है, कोई ना कोई इंटरेस्टिंग चीज आपने लिखनी होती है। यही वो बात आ गई ना कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, उस ऑडियंस के हिसाब से आपने उसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को ऐड करना होता है, ठीक हो गया। अब मिस्टेक नंबर 4 हमारे पास है नो एसईओ ऑप्टिमाइजेशन। आप अपना आर्टिकल एसईओ ऑप्टिमाइज ही नहीं करते, आपको पता ही नहीं है कि एसईओ ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, आर्टिकल को ऑप्टिमाइज कैसे करना है, ये सब चीजें आपको नहीं पता, जिसकी वजह से आप विदाउट एसईओ ऑप्टिमाइजेशन एक आर्टिकल लिखते हो जो कि आज के दौर में बिल्कुल बेकार है। एसईओ ऑप्टिमाइजेशन के बगैर आपका आर्टिकल कभी भी किसी भी जगह पे एक्सेप्ट नहीं होता। वो कोई बेवकूफ बंदा होगा जो आज के दौर में विदाउट एसईओ ऑप्टिमाइजेशन आपका आर्टिकल एक्सेप्ट करेगा। मैंने अपनी वेबसाइट्स के लिए पहले मैं खुद आर्टिकल राइट करता था, अब मैं आर्टिकल राइट करवाता हूं, ठीक है, बिकॉज आई हैव नो टाइम टू राइट। तो मैंने अपने राइटर्स को पहला ये काम कहा है कि आर्टिकल आपका एसईओ ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए। बाकी उसमें और कुछ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए मैंने बाद में चेक करना है। पहले मैंने ये चेक करना है कि आर्टिकल एसईओ ऑप्टिमाइज्ड है या नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है मैंने उसको गूगल के ऊपर रैंक करवाना है, ठीक हो गया। सो ये हमारे पास होगी 4 मिस्टेक। मिस्टेक नंबर 5 हमारे पास है फॉरगेटिंग टू प्रूफ रीड बिफोर पब्लिशिंग। अपना आर्टिकल क्लाइंट को सेंड करने से पहले, किसी वेबसाइट के ऊपर सबमिट करवाने से पहले, या कहीं पब्लिश करने से पहले आप उसको प्रूफ रीड ही नहीं करते, उसको प्रूफ रीड करना आप भूल जाते हो। मैंने आपको अपनी बहुत सी वीडियोस में बताया कि आपने प्रूफ रीडिंग कैसे करनी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 दुकानें बताऊंगा जहां पे जाके आप इस काम को बेच सकते हो, ठीक है। वो 5 दुकानों वाले चीख चीख के कह रहे हैं कि भाई हमें बेच दो, हमें बेचो, हमें बेचो। तो अगर आप काम करने में सीरियस हैं और आज से ही अपनी ऑनलाइन अर्निंग का आगाज करना चाहते हैं तो मेरे साथ वीडियो की तरफ चलें। और अगर आप शुगर मेला लगाने के लिए आए तो मेरे भाई फिल्म देखो, कोई अंडा शंडा खाओ, सर्दी बहुत है, और सो जाओ, क्योंकि ये सीरियस लोगों का प्लेटफॉर्म है जहां पे वाकई में काम सिखाया जाता है, कहानियां नहीं सुनाई जाती। तो ये देखें, सबसे पहले जो हमारे पास वेबसाइट है ये है copyhackers.com, ठीक है, copyhackers.com। इन तमाम वेबसाइट्स का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके आप इसको डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। भाई मेरा इसमें कोई कमीशन नहीं है, ना मैंने इसका कोई एफिलिएट लिंक बनाया, और ना ही मुझे कोई जरूरत है, ठीक है। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम इतना बेस्ट है कि मुझे ज़रूरत नहीं है कि ये एफडीएल लिंक बना के और वहाँ से $0.1 कमाने की या $1 कमाने की। अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा काम जा रहा है मेरा। तो फर्स्ट वाली वेबसाइट हमारे पास है copyhackers.com। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने लिखा है हेयर्स हाउ टू पिच एंड राइट अ गेस्ट पोस्ट फॉर कॉपीहैकर्स, ठीक है। गेस्ट कंट्रीब्यूटर्स टू कॉपीहैकर्स एंजॉय द बेनिफिट ऑफ बिल्डिंग देयर अथॉरिटी एज वेल एज ग्रेट एफबी शेयर्स, ट्वीट्स, बैकलिंक्स, ब्रांड डेवलपमेंट एंड साइन अप्स टू देयर लिस्ट्स। देखिए यहाँ पे इन्होंने कुछ अपनी रिक्वायरमेंट्स बताई हुई है, ठीक है, ये आपने पढ़ लेनी है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे ये कह रहा है वी पे $300 to $1,000 USD, ठीक है, मतलब अमेरिकन डॉलर $300 से लेके $1,000 तक आपको दे रहा है एवरी एक्सेप्टेड कंप्लीटेड पोस्ट। मतलब जो आपका एक आर्टिकल एक्सेप्ट होगा ना यहाँ पे,
तो उसका आपको $300 से लेके $1000 तक मिलेंगे। तो भाई क्या है, अभी भी कोई मसला है? नहीं, समझ नहीं आ रही मुझे क्या है। तो ये देखिए आपको $300 से लेके $1000 तक यहाँ पे आपको मिल रहा है अगर आपका एक आर्टिकल यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके जब नीचे आएंगे, यहाँ पे इन्होंने लिखा है सबमिट अ गेस्ट पोस्ट, मतलब अपना जो आर्टिकल है, अपनी जो पोस्ट है, इनको सबमिट कैसे करनी है, ठीक है। सबमिट इनको ऐसे करनी है, देखें ब्लू बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है पिच अ गेस्ट पोस्ट टू कॉपी हैकर्स, ठीक है। इसके ऊपर जब आप कर्सर लेके जाएंगे ना माउस का, तो हाथ का निशान बन जाएगा, ठीक है। जब हाथ का निशान बन गया, आपने जस्ट राइट क्लिक करना है और ओपन लिंक इन न्यू टैब करना है। जब आपने ओपन लिंक इन न्यू टैब किया, ये देखें यहाँ पे इनकी ईमेल शो होगी, ठीक है, lindsay@copyhackers.com। इसको आपने जस्ट कॉपी करना है और जाके अपनी ईमेल के अंदर इसको ये टू वाले सेक्शन में इसकी ईमेल रखनी है, सब्जेक्ट आपने इसका रखना है और अपना आर्टिकल यहाँ पे रख के आपने सेंड कर देना है, ठीक है। आर्टिकल कैसे सेंड करना है, ये देखें ये आपका आर्टिकल है, इसका आपने जस्ट फाइल के ऊपर जाना है और यहाँ पे डाउनलोड लिखा है, ठीक है। डाउनलोड के ऊपर जाके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाली फाइल में इसको डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करके उसको जस्ट सेंड कर देना है, ठीक है। इतना सा काम है, ये आपने करना है। ये हमारे पास होगी फर्स्ट वेबसाइट। दूसरे नंबर पे जो हमारे पास वेबसाइट है उसका नाम है photoshoptutorials.ws, ठीक है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी आसानी के लिए दे दूंगा। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने बताया कि आप अपने ट्यूटोरियल्स को शेयर करें तो उसके आपको $150 से लेके $300 तक मिलेंगे। लेकिन ट्यूटोरियल्स तो मैंने आपको सिखाया नहीं, मैंने आपको सिखाया आर्टिकल राइट करना, रीराइट करना, ठीक है। अगर आप नीचे आएंगे, ये देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है आर्टिकल्स एंड राउंड अप्स, ठीक है। आर्टिकल लिखने के आपको $25 से लेके $50 तक मिलेंगे। मतलब एक आर्टिकल अगर आपका उस वेबसाइट पे एक्सेप्ट होगा जो मैंने पहली वेबसाइट बताई, वहां पे आपको $300 से लेके $1000 तक मिलेंगे। और यहाँ पे भी अगर आपका एक्सेप्ट होगा तो $25 से लेके 50 तक मिलेंगे। भाई ये भी कम नहीं है, $25 से 50, फॉर एग्जाम्पल हम 25 लगा लेते हैं, कम से कम ही लगाते हैं ना, 25 तो कम से कम है ना। तो $25 कितने बनते हैं भला? 4 से 5 हजार रुपया बन जाता है। तो एक आर्टिकल का 4-5 हजार रुपया मिल रहा है, तो और क्या चाहिए आपको, बताओ मुझे क्या चाहिए? हाँ, कुछ नहीं ना चाहिए, बस ठीक है। अब ये देखें वेबसाइट नंबर 3, वेबसाइट नंबर 3 हमारे पास है cracked.com, ठीक है। इसमें देखें वी वांट टू पे यू टू राइट फॉर अस, ये कह रहा है कि हम आपको पे करेंगे अगर आप हमारे लिए लिखेंगे। लेट्स गेट राइट टू इट, वी विल पे यू टू राइट थिंग्स फॉर अस इवन इफ यू हैव नेवर रिटन एनीथिंग फॉर एनीबॉडी बिफोर। मतलब कि ये आपको कह रहा है कि हम आपको पे करेंगे, ये मैटर नहीं करता अगर आपने इससे पहले कभी आर्टिकल लिखा है किसी के लिए या कभी भी नहीं लिखा, कोई मसला नहीं। बिल्कुल अगर आप न्यू हैं तो मैंने भी उसी तरीके से आपको आर्टिकल रीराइट करना सिखाया कि जो बिगिनर हैं जिन्होंने कभी आर्टिकल नहीं भी लिखा वो भी इस काम को इजीली कर सकें। तो ये देखें, इसके बाद अगर आप नीचे आ जाएं, ये कितने पैसे देगा आपको। सो ये आप देख सकते हैं व्हाट डज इट पे, वेल आवर फुल लेंथ फीचर आर्टिकल स्टार्ट एट $100 ईच, मतलब कम से कम ये आपको $100 देंगे, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है एंड आफ्टर योर 4th पब्लिश्ड आर्टिकल यू गेट द बम्प्ड अप टू द वेटरन पे ऑफ $200। सो ये कह रहा है कि हम आपको $200 उस वक्त देंगे जब आपका चौथा आर्टिकल पब्लिश हो जाएगा। मतलब पहले 3 आर्टिकल्स के ऊपर आपको $100 मिलेंगे, उसके बाद जब आपका चौथा आर्टिकल पब्लिश होगा तो उस चौथे आर्टिकल के आपको $200 मिलेंगे, मतलब $100 आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। उसके बाद ये कह रहा है इफ योर आर्टिकल इज अमंग द 10 मोस्ट पॉपुलर दैट मंथ, मतलब एक महीने के अंदर अगर आपका आर्टिकल टॉप 10 आर्टिकल्स के अंदर आ गया तो आपको $50 बोनस मिलेगा। तो फिर वही बात कि और क्या चाहिए आपको। ये थी तीसरी वेबसाइट। उसके बाद वेबसाइट नंबर 4 हमारे पास है, उसका नाम है tutsplus.com, ठीक है, tutsplus.com ये वेबसाइट का नाम है। और ये भी कह रहे हैं कि वी आर लुकिंग फॉर मोर ऑथर्स, डू यू वांट टू बी पेड टू क्रिएट कंटेंट फॉर एन एस्टेब्लिश्ड एंड रिस्पेक्टेड एजुकेशनल नेटवर्क। सो ये देखें, ये यहाँ पे आपको ये कितने पैसे दे रहे हैं। सो ये देखें यहाँ पे कह रहे हैं लेट्स फेस इट, वन ऑफ द मोस्ट अपीलिंग थिंग्स अबाउट राइटिंग फॉर टट्स प्लस इज द मनी। Some of our regular authors bill us to $700 plus per month, मतलब $700 प्लस ये महीने के दे रहे हैं अपने जो इनके रेगुलर ऑथर्स हैं उनको, ठीक है। सो ये देखें, ये $700 पर मंथ आपको भी मिल सकता है अगर आप मेहनत करते हैं और इनके साथ अच्छा रिलेशन बनाते हैं। अच्छा रिलेशन आपने कैसे बनाना है कि इनको अच्छे अच्छे आर्टिकल रीराइट करके सेंड करो, इनको आपके आर्टिकल पसंद आएंगे तो ये आपको उसके लिए पे करेंगे। उसके बाद ये हमारे पास है वेबसाइट नंबर 5, इसका नाम है graysportingjournal.com। इसी तरह इसने भी जनरल गाइडलाइंस दिए हैं कि वी एक्सेप्ट डिजिटल सबमिशंस। उसके बाद इसका हम देखते हैं कि ये कितने पैसे हमें दे रहा है। सो ये आप देख सकते हैं वी पे फ्रॉम $600 टू $1250, मतलब $600 से लेके आपको $1250 तक एक आर्टिकल के पे कर रहे हैं। तो भाई काम स्टार्ट करो बगैर टाइम वेस्ट किए हुए, बगैर किसी की बातों में आए हुए, ठीक है।
आज मैं आपके लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 8 ऐसी वेबसाइट्स लेके आया हूँ। 8 ऐसी इंटरनेशनल वेबसाइट्स जो कि ढूंढ रही हैं टैलेंटेड बंदे जो उनको आर्टिकल्स लिख के दें और वो कंपनीज उनको पे करें। कोई आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कोई आपको इसके लिए डिग्री नहीं चाहिए, कोई आपको इसके लिए इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। स्किल आपको चाहिए कंटेंट राइटिंग की, जो कि मैं अपने कंटेंट राइटिंग कोर्स में आपको सिखा चुका हूँ। आज मैं आपको 8 ऐसी रियल एंड प्रोफेशनल इंटरनेशनल वेबसाइट्स बताऊंगा जहां पे जाके आप अपने आर्टिकल्स को सेल आउट कर सकते हो। कोई आपको $50 दे रहा है, कोई $100 दे रहा है, कोई $500 दे रहा है और कोई आपको $700 तक भी दे रहा है। वो वेबसाइट्स चीख चीख के कह रही हैं भाई अपना आर्टिकल हमें सेल कर दो, हमें सेल कर दो। ना कोई कंपटीशन, ना कोई वहां पे रश लोगों का, कुछ भी नहीं है वहां पे। सीक्रेट वेबसाइट्स हैं, किसी ने आज से पहले इन वेबसाइट्स के ऊपर ना कभी वीडियो बनाई और ना ही इंशाल्लाह ताला कोई बनाएगा। सो स्टेप बाय स्टेप गाइड है, तवज्जो से सीखिएगा। सो हे जुगो, ये आप देख सकते हैं कि हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे मैंने आपके सामने फर्स्ट वेबसाइट को ओपन किया, इसका नाम है civo.com, ठीक है, CIVO.com। ये आप देख सकते हैं इस तरह का इसका इंटरफेस है, राइट फॉर साइवो, ठीक है। ये देखें राइट अ ट्यूटोरियल और हाउ टू गाइड एट साइवो एंड गेट पेड, ठीक है। सो देखें नीचे आते हैं हाउ इट वर्क्स, सबमिट योर आइडिया, स्टार्ट राइटिंग एंड गेट पेड। अब मैं आपको थोड़ा सा इस वेबसाइट के बारे में बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले आपने इनको अपना टॉपिक सेंड करना है, अपना आर्टिकल का टाइटल सेंड करना है। कंप्लीट आर्टिकल नहीं लिखना, जस्ट आपने पहले अपना टाइटल सेंड करना है, जो आपने आर्टिकल का टॉपिक आपने डिसाइड किया, ठीक है, वो आपने इनको सेंड करना है। ये उस टॉपिक को अप्रूव करेंगे। अगर इनको आपका टाइटल पसंद आएगा आर्टिकल का, तो ये आपको ईमेल का रिप्लाई करेंगे और ये आपको कहेंगे कि आपका टाइटल अच्छा है, हमें पसंद आया, आप इसके ऊपर कंप्लीट आर्टिकल लिख के हमें सेंड करें। फिर आपने अपने उस टाइटल के ऊपर कंप्लीट आर्टिकल लिख के इनको सेंड करना है और फिर ये आपको उसका पे करेंगे। पे आपको कितना करेंगे, देखिए यहाँ पे 3rd नंबर पे गेट पेड, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे when your tutorial or guide is approved, edited and published, you could earn up to $500। ये देख सकते हैं एक आर्टिकल के $500 आपको मिल रहे हैं। कहीं पे भी नहीं मिलते, फाइवर के ऊपर भी नहीं मिलते, अपवर्क के ऊपर भी नहीं मिलते, पीपल पर आर के ऊपर भी नहीं मिलते, फ्रीलांसर के ऊपर भी नहीं मिलते, कहीं पे भी नहीं मिलते। ये वेबसाइट देखें CIVO.com, ये आपको $500 दे रही है एक आर्टिकल के। अभी भी मुझे बताओ, मैंने काम करना है, मेरा अब क्या करूं यार मैं आपके लिए, मुझे और बता दो। फिर आप कमेंट करते हो कि सर हमें काम नहीं पता चलता, हमें पता ही नहीं चलता। देखिए आर्टिकल लिखने आपको कंप्लीट बता दिए हैं, अब आपने जस्ट यहाँ पे अपने आर्टिकल को सबमिट करवाना है, इनको सेंड करना है और इन्होंने आपको जस्ट पे करना है, इतना सा काम है। अब यहाँ पे सवाल होता है कि सर हमने लिखना क्या है, किस टॉपिक के ऊपर आर्टिकल लिखना है। सो ये देख लीजिए, यहाँ पे कह रहे हैं यू कैन राइट अबाउट ऑलमोस्ट एनीथिंग, मतलब आप किसी भी चीज के रिलेटेड लिख सकते हैं, किसी भी टॉपिक के ऊपर लिख सकते हैं। आगे देखिए दैट हेल्प्स पीपल देयर क्लाउड नेटिव जर्नी। उसके बाद देखें दिस कैन इंक्लूड अ वैरायटी ऑफ कंटेंट सच एज ट्यूटोरियल, हाउ टू गाइड, इन डेप्थ डॉक्यूमेंटेशन एंड कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यूज। भाई समझ आ गई। अब उसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि आपने इनको आर्टिकल शेयर कैसे करना है। उसका जवाब भी इन्होंने खुद अपनी वेबसाइट के ऊपर दिया है। देखें यहाँ पे सबमिट योर कंटेंट आइडिया, ये देखिए यहाँ पे ये ईमेल दी है, ठीक है, इस ईमेल के ऊपर आपने इनको आर्टिकल सेंड करना है। ओके हो गया। अब चलते हैं सेकंड वेबसाइट की तरफ। सो हे यू गो, ये हमारे पास सेकंड वेबसाइट है remarkme.com, ठीक है, remarkme.com। ये देखिए यहाँ पे गेट पेड टू राइट फॉर अस, इन्होंने भी टॉप के ऊपर लिखा है कि हमारे लिए राइट करें और पेमेंट रिसीव करें। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं, देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये देखते हैं कि ये हमें पे कितना करते हैं, जिससे दिल खुश होता है ना। पहले पेमेंट का नाम सुन के पहले दिल खुश हो जाता है। सो देखिए यहाँ पे ये लिखा है आर्टिकल्स दैट आर सिलेक्टेड फॉर पब्लिकेशन विल बी पेड बिटवीन $2.5 to $10। मतलब के आर्टिकल जो आपका एक्सेप्ट होगा उसके आपको $2.5 से लेके $10 के दरमियान मिलेंगे, ठीक है। एक आर्टिकल के फॉर एग्जांपल आपको इसका मिडल लगा लेते हैं, $6 मिलते हैं, तो $6 भी मेरे भाई 1600 रुपया बनता है, 1600 रुपया। तो फर्स्ट वेबसाइट आपको $500 दे रही थी, ये आपको ये थोड़े से मारे है ना, हल्की कंपनी है, इसलिए ये आपको $2.5 से लेके $10 तक दे रही है। तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन है, आप यहां से भी कमा सकते हैं। तो इस वेबसाइट को भी अगर आप एक दिन का एक आर्टिकल अप्रूव करवाते हैं तो आपके महीने के $180 बन जाएंगे, ठीक है। तो आप यहां से $180 महीने के कमा सकते हैं इस सेकंड वेबसाइट से। अब चलते हैं वेबसाइट नंबर 3 की तरफ। ये देखें वेबसाइट नंबर 3 हमारे पास dodonut.com। इन सब वेबसाइट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप इजीली जाके वहां पे क्लिक करके इन वेबसाइट्स के ऊपर आ सकते हो, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे राइट फॉर अस, वुड यू लाइक टू शेयर योर नॉलेज एंड गेट पेड फॉर इट? यस ऑफ कोर्स। देखें वी ऑलवेज सीक टैलेंटेड राइटर्स, मतलब हमें टैलेंटेड लोगों की, टैलेंटेड राइटर्स की जरूरत है। तो आप लोग सारे टैलेंटेड नहीं हो क्या? आपको अपने अंदर टैलेंटेड महसूस नहीं होता? तो फिर आप क्यों नहीं काम करते? ये देखिए यहाँ पे सवाल है कि आपने किन टॉपिक्स के ऊपर लिखना है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने टॉपिक्स बताए हुए हैं, राइट अबाउट UX, UI डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइन एंड डिजिटल सस्टेनेबिलिटी टॉपिक्स।
ठीक है, ये टॉपिक्स है जिनके ऊपर आप लिख के इस वेबसाइट को सबमिट करवा सकते हो। उसके बाद नीचे देखिए गेट पेड फॉर एवरी अप्रूव्ड कंप्लीटेड आर्टिकल, मतलब हर जो आर्टिकल आपका अप्रूव होगा उसका आपको पे किया जाएगा। ठीक है, टॉपिक, राइटिंग क्वालिटी एंड टेक्निकल डेप्थ डिटरमाइन योर फाइनल पे। आपको कितना पे किया जाएगा इस वेबसाइट के ऊपर आपका टॉपिक, आपकी राइटिंग क्वालिटी डिसाइड करेंगे। सो इस तरह की जो वेबसाइट्स होती है ना, ये खुश होकर आपको $1000 भी पे कर देती हैं एक आर्टिकल का। अगर आर्टिकल इनके बताए हुए टॉपिक के ऊपर हो, इनकी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट कर रहा हो और इनको पसंद आ जाए तो फिर आपकी मौजें हैं। लेकिन इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि आप किस तरह का काम करते हो, किस तरह के आर्टिकल लिखते हो। तो अब चलते हैं वेबसाइट नंबर 4 की तरफ। तो देखें वेबसाइट नंबर 4 है हमारे पास article-insider.com। ठीक है, articles-insider.com। यहाँ पे देखें इन्होंने भी लिखा है राइट फॉर अस एंड गेट पेड। ठीक है, डू यू वांट टू अर्न मनी ऑनलाइन? आर्टिकल्स इंसाइडर वाज बिल्ट ऑन द एफर्ट्स ऑफ रीडर्स जस्ट लाइक यू। यहाँ पे देखें नीचे ये आपको पे कितना कर रहे हैं, देखें यू विल गेट $10 फॉर एवरी आर्टिकल दैट इज पब्लिश्ड। मतलब आप जो अपना आर्टिकल इनको सेंड करेंगे और जो इन्होंने आपका आर्टिकल पब्लिश कर दिया, इनको पसंद आ गया, उसका आपको $10 मिलेंगे। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने पेमेंट का क्राइटेरिया बताया कि आपको पेमेंट कैसे मिलेगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे पेपाल के थ्रू मिलेगी, पेटीएम के थ्रू मिलेगी, पायर के थ्रू मिलेगी, स्किल के थ्रू मिलेगी एंड यूपीआई के थ्रू मिलेगी। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आप पायर और स्किल को यूज कर सकते हैं, ये दोनों अकाउंट्स पाकिस्तान में अलाउ हैं। ठीक है, और अगर आप इंडिया से हैं या किसी भी और कंट्री से हैं तो उसमें ये सारे अकाउंट्स ही अवेलेबल हैं, तो आप इजीली किसी भी अकाउंट को यूज करके उससे पेमेंट मंगवा सकते हो। लेकिन इस वेबसाइट आर्टिकल इंसाइडर का एक रूल है कि ये पहले आर्टिकल के आपको पे नहीं करते। आपका पहला आर्टिकल जो आप इनको सेंड करते हैं ये एज अ डोनेशन उसको रख लेते हैं और उसको पब्लिश कर देते हैं अगर इनको पसंद आ जाए। दूसरे आर्टिकल से ये आपको ऑनवर्ड पे करना स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि आपको बात की समझ आ गई होगी। सो अब चलते हैं वेबसाइट नंबर 5 की तरफ। वेबसाइट नंबर 7 एंड 8 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो तवज्जो के साथ आपने देखना है और समझना है काम को। ओके, सो देखें वेबसाइट नंबर 5 है हमारे पास ckahost.com। यहाँ पे देखें इन्होंने भी लिखा हुआ है राइट फॉर अस एंड गेट पेड फॉर योर कंटेंट सबमिशन गेस्ट ब्लॉगर्स। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं और देखते हैं कि ये हमें कितने पे कर रहा है। सो हे यू गो, ये आप देख सकते हैं $1 आपको पे कर रहा है पर 100 वर्ड्स के, मतलब 100 वर्ड्स के आपको $1 मिलेगा। और अगर आप 1000 वर्ड्स का आर्टिकल लिख के इनको सेंड करते हैं तो आपको $10 मिलेंगे। सो मेरे भाइयों और बहनों, कर लो काम। अभी भी अगर आप नहीं ना करोगे तो मुझे समझ नहीं आएगी फिर आप कैसे करोगे। सब कुछ आपको बता रहा हूँ, कोई एक बात भी आपसे ढकी छुपी नहीं है। इस वेबसाइट को आपने जो आर्टिकल्स लिख के सेंड करने हैं वो कौन से टॉपिक्स के ऊपर लिखने हैं, देखिए यहाँ पे टॉपिक्स इन्होंने दिए हुए हैं। ब्लॉगिंग, वेब होस्टिंग, डोमेन नेम, इन्वेस्टिंग इन डोमेन्स, ऑनलाइन बिजनेस। ठीक है, देखिए ऑनलाइन मार्केटिंग, बिजनेस स्टार्टअप गाइड्स, एसईओ टिप्स एंड ट्रिक्स। तो ये देखिए यहाँ पे इन्होंने अपने टॉपिक्स दिए हैं। इन टॉपिक्स के ऊपर आप लिख के आर्टिकल इनको सेंड कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं वेबसाइट नंबर 6 की तरफ। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास वेबसाइट नंबर 6 है articlesocean.net। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है राइट एंड गेट पेड। ये नीचे देखें डू यू वांट टू अर्न मनी ऑनलाइन, आवर वेबसाइट बिल्ट ऑन द एफर्ट्स ऑफ रीडर्स जस्ट लाइक यू। स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाते हैं और देखते हैं कि ये हमें कितने पे कर रहे हैं। देखें यू विल अर्न रेवेन्यू फॉर एवरी आर्टिकल दैट इज पब्लिश्ड। यहाँ पे जो इस वेबसाइट का हिसाब है ना, ये जरा यूट्यूब की तरह है। ठीक है, जिस तरह यूट्यूब व्यूज के ऊपर पैसे देता है, बिल्कुल उसी तरीके से ये वेबसाइट आपको व्यूज के ऊपर पैसे देगी। आप जो आर्टिकल इनको सेंड करेंगे ये उसको पब्लिश कर देंगे। ठीक है, पब्लिश करने के बाद अगर आपके आर्टिकल के ऊपर 1000 व्यूज आते हैं तो फिर उसके बाद ये देखा जाएगा कि आप कौन सी कंट्री में रहते हैं। अगर आप यूएसए में रहते हैं तो देखिए यूएसए वालों को यहाँ पे 1000 व्यूज के ऊपर $10 मिलते हैं। ठीक है, अगर 2000 आ जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, अगर 3000 आ जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। ठीक है, इसी हिसाब से आपकी अर्निंग इंक्रीज होती जाएगी। उसके बाद देखिए अगर आप यूके में रहते हैं तो यहाँ पे आपको $8 मिलने हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप अफगानिस्तान में रहते हैं तो आपको $5, इसी तरीके से नीचे आते हैं। ये देखिए अगर आप इंडिया में रहते हैं तो भी आपको $5 मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं पाकिस्तान की तरह। सो ये देखें ये पाकिस्तान है, अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं फिर भी आपको 1000 व्यूज के ऊपर $5 मिलेंगे। सो इस तरह ये वेबसाइट काम करती है। सो चलो अब चलते हैं वेबसाइट नंबर 7 की तरफ। ये देखें वेबसाइट नंबर 7 हमारे पास है listverse.com। उसी तरह इन्होंने भी लिखा है राइट एंड गेट पेड। ठीक है, गेट $100, मतलब एक आर्टिकल का ये आपको $100 दे रहे हैं। देखो जो कुछ कंपनीज हैं वो थोड़ी सी हल्की हैं, वो आपको $10 दे रही हैं, $15 दे रही हैं, $20, $50 तक इस तरह वो आपको पे कर रही हैं। जो अच्छी कंपनीज है, जो थोड़ी हाई कंपनीज हैं, वो आपको $100 भी दे रही हैं, $500 भी दे रही हैं, और अभी आपको इसके बाद दिखाता हूँ $700 तक भी आपको दे रही हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, आपसे अच्छा आर्टिकल चाहिए, यूनिक आर्टिकल चाहिए, और इनको कुछ नहीं चाहिए आपसे। और आपको इनसे क्या चाहिए, आपको इनसे पेमेंट चाहिए, डॉलर्स चाहिए, कैश चाहिए, और आपको भी इनसे कुछ नहीं चाहिए। सो जो इनको चाहिए वो आप इनको दो, और जो आपको चाहिए तो ये आपको देंगे। जस्ट ये सिंपल सी बात है भाई। ये देखें यहाँ पे इन्होंने डिटेल्स दी हुई है। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं इनकी डिटेल्स।
लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, इस वेबसाइट की listverse.com ये सिर्फ पेपाल को एक्सेप्ट करती है। इससे पहले जो मैंने आपको वेबसाइट्स बताई हैं वो पायोनियर को भी एक्सेप्ट कर लेंगी और स्क्रिल को भी एक्सेप्ट कर लेंगी, जो अकाउंट्स पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल हैं। लेकिन ये वेबसाइट listverse.com इसको वही बंदा यूज कर सकेगा। इसके ऊपर आर्टिकल राइटिंग की जॉब सिर्फ और सिर्फ उस बंदे को मिलेगी जिसके पास पेपाल होगा। और मैंने आपको बताया कि पेपाल की एक्सेस आप कैसे ले सकते हैं। या तो आपका कोई रिलेटिव बाहर हो, आपका फ्रेंड, फैमिली मेंबर कोई भी अगर बाहर हो तो आप उससे पेपाल बनवा सकते हैं, या आप यहाँ पे एक्सचेंजर्स के साथ राब्ता कर सकते हैं। तो वो आपको अपना कमीशन रखे 10, 20, 30, $1 के पीछे वो आपको पेपाल दे देंगे, तो आप उसमें पेमेंट मंगवा सकते हो। तो ये तरीका कार है। अगर आप इस पंगे में नहीं पड़ना चाहते तो भाई इस वेबसाइट को छोड़ दो, नो इशू। सो अब चलते हैं लास्ट वेबसाइट नंबर 8 की तरफ। वेबसाइट नंबर 8 है हमारे पास metropayment.com। ये आप नीचे इनकी गाइडलाइंस पढ़ सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करते हैं, देखें यहाँ पे फीचर्स दिए हैं। 1200 वर्ड से लेके 2500 वर्ड्स के दरमियान अगर आप आर्टिकल लिखते हैं किन टॉपिक्स के ऊपर, देखें यहाँ पे स्टाइल्स रेंज फ्रॉम ट्रेडिशनल नैरेटिव्स, ठीक है। इस टॉपिक के ऊपर तो आपको $200 प्लस मिलेंगे। $200 प्लस भाई, $200। क्या आप क्या चाहते हो मैं अकेला ही कमाता रहूं? यार मैं अकेला नहीं कमाना चाहता, मैं चाहता हूं आप लोग भी मेरे साथ कमाओ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं अच्छा बिल्कुल भी नहीं हूं, लेकिन मैं फिर भी ये चाहता हूं कि आप लोग मेरे साथ मिलकर कमाओ। तो देख लीजिए यहाँ पे $200 दे रहे हैं। उसके बाद देखें 150 वर्ड से लेके 400 वर्ड्स के राउंड अबाउट अगर आप लिखते हैं किन टॉपिक्स के ऊपर, देखें यहाँ पे टाइट स्पॉटलाइट्स ऑन लोकल फैमिली पीपल प्लेसेस ट्रेंड्स एंड टिप्स, ठीक है। इसके आपको मिलेंगे $40 आपको मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद देखें नंबर 3 पे आता है वाई इंफॉर्मेटिव चाइल्ड डेवलपमेंट पीसेज ऑन हाउ किड्स टिक बेबीज टोडलर्स, ठीक है, स्कूल एजर्स, टीन्स। इसके आपने लिखने हैं 600 वर्ड्स और इसके आपको $50 मिलेंगे। उसके बाद वॉइस है, इसके भी आपने 600 वर्ड्स लिखने हैं और इसके आपको $75 मिलेंगे। उसके बाद नीचे देखें प्रोफाइल है, इसके भी आपने कितने लिखने हैं 800 वर्ड्स लिखने हैं, तो इसके भी आपको $75+ मिलेंगे। सो ये आप अब खुद देख सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि मुझे अभी भी कुछ भी कहने की जरूरत है। बस लास्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ इतना कहूंगा कि टाइम वेस्ट करने से बचो। आप सब खुद समझदार हो और मुझसे कहीं ज्यादा समझदार हो। सो ये थी 8 वेबसाइट्स। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी कैसे आपने इनको आर्टिकल्स लिख के सेंड करने हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे एक स्टूडेंट को ऑर्डर आया और उसने मुझे हैरान कर दिया। $277 में उसने अपना एक आर्टिकल सेल किया। जिंदगी में उसको पहला ऑर्डर आया, उसने $277 में अपना एक आर्टिकल सेल किया। किस प्लेटफॉर्म को सेल किया? मुझे उस प्लेटफॉर्म का आइडिया था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो प्लेटफॉर्म पैसे भी देता है, मतलब आर्टिकल लिखने के वो पैसे भी देता है। सिंपली उसने अपना आर्टिकल लिखा, उनकी रिक्वायरमेंट्स को रीड किया, उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग उसने अपना आर्टिकल लिखा। आर्टिकल लिख के उन्होंने जस्ट उनको सेंड किया। सेंड करने के बाद उनकी डील हुई, उन्होंने आर्टिकल एक्सेप्ट कर लिया और पायोनियर अकाउंट में उन्होंने पेमेंट सेंड कर। जब पेमेंट आ गई तो मुझे कहता है सर ये मेरी पेमेंट आ गई है। मैं हैरान कि भाई तुम्हारा अभी तक 1 महीना भी तुम्हें अभी काम करते हुए नहीं हुआ, लेकिन उस बच्चे ने मेहनत की, रात लेट नाइट जाके वो काम करता, तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने उसको उसका सिला भी दे दिया। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो प्लेटफॉर्म भी बताऊंगा जिसके ऊपर उसने आर्टिकल सेंड किया, वहां से उसने अर्निंग किया। आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा, पेमेंट प्रूफ सबसे पहले आपको दिखाऊंगा। उसके बाद आपको 5 ऐसे प्लेटफॉर्म बताऊंगा जहां पे जाके आप भी अपना आर्टिकल सेल आउट जाके कर सकते हो। सेल आउट कैसे करना है, आर्टिकल लिखना कैसे है, रिक्वायरमेंट्स को कैसे रीड करना है, सब कुछ आपको इसी वीडियो में बताने जा रहा हूँ। वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया तो भाईजान फिर मेरी कोई गारंटी नहीं है कि आपकी ऑनलाइन लर्निंग स्टार्ट हो या ना हो। हाँ, मैं इस चीज की गारंटी लेता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखा, काम को सीखा और जाके इसको प्रैक्टिकल परफॉर्म किया, तो मेरी गारंटी है कि आपकी ऑनलाइन लर्निंग इंशाल्लाह आज ही स्टार्ट हो जाएगी अल्लाह के फजल से। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे पेड कोर्स में इंटरेस्टेड और 1-to-1 लाइव सेशन लेना चाहते हैं तो नीचे आपके सामने व्हाट्सएप का नंबर शो हो रहा होगा। जस्ट आपने इसके ऊपर टेक्स्ट करना है और आपको कोर्स मिल जाएगा। सो चलें बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ चलते हैं। मगर उससे पहले मैं हूं गुलफाम आबदी और आप देख रहे हैं अपनी यूट्यूब चैनल टेक बॉय गुलफाम अली। अगर आपने अभी तक अपने चैनल टेक बॉय गुलफाम को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर सकते हैं और साथ बेल आइकन को इसलिए प्रेस कर सकते हैं ताकि मैं जैसी वीडियो को अपलोड करूं फौरन आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आप जल्दी से जल्दी वीडियो को देख के उससे फायदा उठा सकें और ऑनलाइन अर्निंग कर सकें। सो बिल्कुल तवज्जो मेरी तरफ रखिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये लें जनाब, हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे देखिए आपके सामने पायोनियर इनवॉइस हो रही है। देखिए यहाँ पे डियर गुलफाम अली यू हैव रिसीव्ड अ न्यू पेमेंट। इसने मेरे अकाउंट में पेमेंट मंगवाई थी। यहाँ पे देखिए अमाउंट इसकी है $277.90 और यहाँ पे देखें सेंट बाय, यहाँ पे इस कंपनी का नाम मैंने आपके लिए हिडन रखा है।
ये आपको लास्ट में बताऊंगा किस कंपनी की तरफ से आए थे, आपने उनसे कैसे कॉन्टेक्ट करना है, उनको कैसे आर्टिकल सेंड करना है और आपने पेमेंट कैसे सेव करनी है, सब कुछ आपको आगे चल के बताता हूँ। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पे पेमेंट आईडी है और यहाँ पे वीआई रिसीविंग अकाउंट, यहाँ पे उसने ये लिखा है। सो ये आप देख सकते हैं कि अगर एक बच्चा 1 महीने से भी पहले अर्निंग स्टार्ट कर सकता है तो आप लोग भी कर सकते हो। काम उसको भी मैंने वही सिखाया है जो मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ, लेकिन फर्क क्या है, फर्क यह है कि आप फ्री में सिखाए जाने वाले काम को वैल्यू नहीं देते। यहाँ पे ये सब जो आपको सिखा रहा हूँ ये बहुत ज्यादा प्रीमियम कोर्सेज हैं। अभी इस वीडियो में जो आपको प्लेटफॉर्म बताने जा रहा हूँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है और अभी तक इनके ऊपर बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं है। हाँ, मेरी इस वीडियो के बाद इसकी बहुत सी कॉपीज बनेगी, बहुत से लोग इसको कॉपी करके अपने चैनल के ऊपर अपलोड करेंगे अपनी जुबान में, तो फिर इनके ऊपर कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो इसलिए आप इस वीडियो को देख के जाके इसको प्रैक्टिकल परफॉर्म करें, उनके ऊपर आर्टिकल सेंड करें, लेकिन पहले आपने उनकी रिक्वायरमेंट्स को रीड कर लेना है, ठीक है। और मेहनत करो, बिकॉज हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। सो ये होगी पायोनियर इनवॉइस। अब हम चलते हैं उन 5 प्लेटफॉर्म की तरफ जहां पे जाके आपने काम करना है, जहां पे जाके आपने अपनी आर्टिकल को सबमिट करवाना है और उनसे पेमेंट रिसीव करनी है। सो ये हमारे पास है फर्स्ट प्लेटफॉर्म हूफ बीट्स मैगजीन, ठीक है। यहाँ पे देखिए इन्होंने राइटर्स गाइडलाइंस दी हुई हैं। यहाँ पे ये गाइडलाइंस बताते हैं, देखिए यहाँ पे फर्स्ट टाइम फ्रीलांस राइटर शुड सबमिट अ टाइप्ड और ईमेल्ड, मतलब कि यहाँ पे जो आपने अपना आर्टिकल को सेंड करना है वो आपने ईमेल के थ्रू करना है, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका आपने ये करना है कि आपने अपना आर्टिकल को ईमेल के थ्रू सेंड करना है, ये इनकी एक रिक्वायरमेंट है, ठीक है। उसके बाद सेकंड देखे, टू बी कंसीडर्ड ऑल आर्टिकल मस्ट बी टाइप रिटन और सबमिटेड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट एज आइदर अ टेक्स्ट और वर्ड डॉक्यूमेंट, मतलब कि आपने जो अपना आर्टिकल को सबमिट करवाना है वो आपने वर्ड डॉक्यूमेंट में करवाना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में, ठीक है। उसके बाद इसी तरह यहाँ पे इनकी कुछ और रिक्वायरमेंट्स है वो आपने खुद जाके पढ़ लेनी है। यहाँ पे देखिए नीचे 5th नंबर पे है, पेमेंट इज मेड अपॉन पब्लिकेशन एंड रेंजेस फ्रॉम $100 to $500, मतलब कि आपका जो आर्टिकल एक्सेप्ट होगा उसके आपको $100 से लेके $500 तक मिलेंगे। ये डिपेंड करता है आपके आर्टिकल की क्वालिटी के ऊपर, जितना आपका अच्छा आर्टिकल होगा उतने आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे। बात की समझ आ रही है। अब ये देखते हैं कि आपने अपना आर्टिकल को सेंड कैसे करना है। देखें, ये देखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 6 के ऊपर इन्होंने अपनी ईमेल दिया, इसके ऊपर आपने अपना आर्टिकल को सेंड करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ। लास्ट के ऊपर आपको वो प्लेटफॉर्म दिखाऊंगा जिसकी पेमेंट मैंने आपको दिखाई है कि रिसीव हुई है और मेरे स्टूडेंट की आज ही उनसे डील हुई थी। सो प्लेटफॉर्म नंबर 2 हमारे पास है woodenbot.com। यहाँ पे इनकी राइटर गाइडलाइंस पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे स्क्रॉलिंग करके थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे फीचर आर्टिकल है, ठीक है। ये आपने पॉइंट लाजमी पढ़ना है, बाकी सारे आप पढ़ें या ना पढ़ें, ये वाला पॉइंट आपने लाजमी पढ़ना है। इसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि आपने किस तरह का आर्टिकल लिखना है, इनकी रिक्वायरमेंट्स कौन सी है, सब कुछ मतलब यहाँ पे इस पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा है 1000 वर्ड से लेकर 4000 वर्ड तक आपने आर्टिकल लिखना है इनके लिए, इस वेबसाइट के लिए। लॉन्ग फॉर्म आर्टिकल और शॉर्ट फॉर्म आर्टिकल दोनों ही एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद नीचे देखते हैं कि हमें पे कितना कर रहे हैं। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं, देखिए यहाँ पे पेमेंट लिखा है ना, यहाँ पे देखें फीचर टैक्स $250 से $300 पर 1000 वर्ड्स, मतलब 1000 वर्ड्स का आपने इनके लिए आर्टिकल लिखना है और आपको $300 तक ये देंगे। तो देखें भाईजान, और आपको क्या चाहिए। अब ये होगी पेमेंट। अब सवाल पैदा होता है कि आपने आर्टिकल को सेंड कैसे करना है। इनको सेंड करने का एक तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, ये देख लीजिए। यहाँ पे फीचर आर्टिकल के पैराग्राफ के नीचे देखिए यहाँ पे लिखा है ना, क्लिक हेयर टू सबमिट, ठीक है। जस्ट आपने क्लिक हेयर टू सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक हेयर टू सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको क्रिएट अकाउंट का कहेगा, आपने यहाँ पे अपना अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बनाने के बाद यहाँ पे जस्ट आपने साइन अप कर लेना है, ठीक है। साइन अप करने के बाद ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट बन जाएगा। जब आपका अकाउंट बन जाएगा फिर आप इनको अपना आर्टिकल सेंड कर सकते हैं, नो इशू, ओके। सो अब चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 की तरफ। प्लेटफॉर्म नंबर 3 हमारे पास है crownofhouse.com, ठीक है। यहाँ पे इसकी देखिए राइटर्स गाइडलाइंस पढ़ते हैं। आप इनको न्यूज स्टोरीज भी सबमिट करवा सकते हैं, फीचर आर्टिकल्स भी सबमिट करवा सकते हैं, फोटोज भी, रिजल्ट्स भी, प्रेस रिलीज, मतलब सब कुछ आप इनको सबमिट करवा सकते हैं। ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, हमने यहाँ पे मेन देखना है फीचर आर्टिकल्स को, जो हमारे काम की चीज है। उसके अलावा बाकी भी आप सबमिट करवा सकते हैं, नो इशू। यहाँ पे अगर आप फोटोज अच्छी बना लें तो आप वो भी सबमिट करवा सकते हैं। यहाँ पे फीचर आर्टिकल देखिए, यहाँ पे 1500 वर्ड से लेके 2500 वर्ड्स का अगर आप इनके लिए आर्टिकल लिखते हैं तो आपको कितने मिलेंगे। यहाँ पे देखें $150 से लेके $400 तक, $150 से लेके $400 तक आपको मिलेंगे एक आर्टिकल का। सिर्फ 1500 वर्ड से लेके 2500 वर्ड्स के राउंड अबाउट आपने आर्टिकल लिखना है। सो यहाँ पे देखते हैं कि आपने इनको आर्टिकल सबमिट कैसे करवाना है। देखें यहाँ पे इन्होंने अपनी एक ईमेल दी है, स्टोरीज में भी सेंड टू, ठीक है। अगर इन्होंने ये अपनी ईमेल दिया तो जस्ट आपने अपना आर्टिकल को यहाँ पे सेंड कर देना है, ईमेल कर देना है, ओके। सो ये हमारे पास हो गया प्लेटफॉर्म नंबर 4। अब हम चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 5 की तरफ। दिस इज द लास्ट प्लेटफॉर्म बट नॉट द लीस्ट। इसी प्लेटफॉर्म की पेमेंट का प्रूफ मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया, ये आप अगेन देख सकते हैं, ये आपके सामने है। ये देखिए यहाँ पे सेंट बाय ये कंपनी लिखी है ना, दिकासबील, ये आप देख सकते हैं, यही प्लेटफॉर्म है दिकासबील.com। जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि ऑटो और कार की वेबसाइट, आप ऑटो और कार के रिलेटेड आर्टिकल लिख के इनको सेंड करवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए उन्होंने लिखा हुआ है, हेलो ऑल कार ओनर्स एंड कंटेंट राइटर, डू यू हैव एक्सपीरियंस अबाउट कार्स एंड द बाइक
likes? Are you finding a way to express your thoughts, experience and knowledge with your great audience related to automotive and cars? Then you are the right place. Okay, हो गया, बात की समझ आ रही है, तर्जुमा करने की तो जरूरत नहीं है ना यहाँ पे. So don't miss out the great opportunity to write for the causewheel.com. We welcome the topics. अब यहाँ पे देखिए, ये नीचे टॉपिक्स है जो ये एक्सेप्ट करते हैं. इन टॉपिक्स के रिलेटेड आपने आर्टिकल लिख के इनको सबमिट करवाना है. ये नहीं कि आप जनरल के रिलेटेड आर्टिकल लिख दो, फैशन, ब्यूटी, बिजनेस, फाइनेंस, इन कैटेगरीज के ऊपर आपने आर्टिकल नहीं लिखना है. ये देखें यहाँ पे ये कैटेगरी इन्होंने बताई हुई है. इन टॉपिक्स के ऊपर आपने आर्टिकल लिख के इनको सेंड करना है, फिर आपका एक्सेप्ट होगा, आपकी डील होगी, आपको पेमेंट फ्री मिलेगी. इनमें से कोई भी आपने चूज कर लेना है, उसके ऊपर आपने आर्टिकल लिखना है. देखिए यहाँ पे कार न्यूज, व्हीकल न्यूज, बाइक न्यूज, ट्रक न्यूज, ऑटोमोटिव न्यूज, कार रिव्यूज, कार मेंटेनेंस टिप्स, कार रिपेयर टिप्स, गैरेज टिप्स, मोटरसाइकिल न्यूज एंड एनीथिंग अबाउट कार्स. मतलब कार्स के रिलेटेड कुछ भी हो सकता है. कार्स के रिलेटेड आपने आर्टिकल लिख के इनको सबमिट करवाना है. और आपने कितने वर्ड्स का आर्टिकल लिखना है? 1000 वर्ड्स का आर्टिकल लिखना है. एटलीस्ट आपका 1000 वर्ड्स का आर्टिकल लाजमी होना चाहिए इस वेबसाइट के लिए. सो ये तो हो गया इसका इंट्रो और इसकी रिक्वायरमेंट्स कि आपने किन टॉपिक्स के ऊपर आर्टिकल लिख के इनको सबमिट करना है. अब यहाँ पे देखते हैं कि सवाल अगला पैदा होता है कि आपने आर्टिकल लिख के इनको सेंड कैसे करना है. सो भाईजान, सेंड करने के लिए उन्होंने अपनी ये ईमेल यहाँ पे दी हुई है. देखिए, हाउ टू सबमिट योर आर्टिकल. ये देखिए, आपने अपनी ईमेल दिया thecarswheel@gmail.com. इस ईमेल के ऊपर आपने आर्टिकल लिख के इनको सेंड करना है. ओके, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले जस्ट आप इनको अपने टॉपिक सेंड कर दें कि ये 5, 6, 10 टॉपिक्स हैं, इनके ऊपर मैं आपके आर्टिकल लिखना चाहता हूँ. काइंडली इनमें से कोई भी 1-2 चूज कर लें जो आपकी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर पूरा उतरते हैं और आपको अच्छे लगते हैं, तो वो चूज कर लेंगे. उसके ऊपर आप कंप्लीट आर्टिकल लिख के इनको सेंड कर सकते हो. इस तरह भी आप कर सकते हो. इसके अलावा आप अपना कंप्लीट आर्टिकल लिख के भी इनको सेंड कर सकते हो. ठीक है, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है. आप डिपेंड करता है आपके ऊपर. काम आपने करना है, मेहनत आपने करनी है, पैसे भी आपने अपनी जेब में डालने हैं. तो अपने लिए करो, अपने घर के लिए करो, अपने वालिदैन के लिए मेहनत करो. मेरा काम है सिखाना, मैंने आपको सिखा दिया. अब आपका काम है सीख के जाके प्रैक्टिकल परफॉर्म करना ताकि आपकी अर्निंग स्टार्ट हो सके. सो उम्मीद करता हूं कि आपको काम की समझ आ गई होगी. अगर काम की समझ आ गई है तो मेरे भाइयों और बहनों, यहाँ पे क्या कर रहे हो? आज से बल्कि अभी से जाकर काम स्टार्ट करो और जल्दी से जल्दी ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आओ. वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें. वीडियो को उन लोगों के साथ लाजमी शेयर किया करें जिन बेचारों को इसकी जरूरत है. मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह निगहबान.